ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदातिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नाम नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सो प्लीज बियर विद मी, जिन लोगों ने भी थोड़ा सा अटेंड किया था थोड़ा सा रिपीट करूंगा ताकि फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन। तो हमने ये अर्जुन ने पहले अध्याय में भगवान को अपने रीजंस बताए युद्ध ना करने के। पांचवें अध्याय दूसरे अध्याय की शुरुआत में पांचवा रीजन बताया, कंप्लीटली कंफ्यूज। भगवान ने उपदेश देना शुरू किया जब अर्जुन शरणागत हुए और भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को बोला तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो अर्जुन। उसके बाद में ये ज्ञान देने के बाद भगवान ने थोड़ा सा अर्जुन को कर्म कांड के लिए बताया। जब अर्जुन एंजॉयमेंट की बात कर रहे थे तो कर्म कांड भगवान ने बताया और फिर उससे लेवल ऊपर लेकर जाकर भगवान ने अर्जुन को निष्काम कर्म योग करने की शिक्षा दी, बुद्धि योग बोला। और बाद में बोला कि फिर से कि तुम युद्ध करो। अर्जुन फिर कंफ्यूज हो गया। उधर से भगवान बोलते हैं कि आप बुद्धि लगाओ, उधर से बोलते हैं युद्ध करो, तो क्या है कृष्ण। और फिर पूछा तो फिर भगवान ने तीसरे अध्याय में फिर से अर्जुन को निष्काम कर्म योग के बारे में प्रेरणा दी। तो जैसा कि बताया था, निष्काम कर्म का मतलब होता है डूइंग अ वर्क विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट। निष्काम कर्म का मतलब ये नहीं होता कि कर्म करो बिना फल के बारे में सोचे। हो ही कैसे सकता है, अगर गोल नहीं है तो आप कर्म कर कैसे पाओगे। तो निष्काम कर्म का मतलब है नो अटैचमेंट टू द रिजल्ट। और ये तभी संभव है निष्काम कर्म योग। योग का मतलब आत्मा और भगवान का आपस में संबंध। तो जब आत्मा इस बात को स्वीकार, भगवान के अस्तित्व को जानती है और अपने अस्तित्व को जानती है, भगवान के अपने संबंध को जानती है, तभी आत्मा निष्काम कर्म कर सकती है। तो ये निष्काम कर्म योग। तो जो भी है, ये तो हम पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं निष्काम कर्म योग। हालांकि पांचवें अध्याय में फिर से इसके बारे में भगवान और बोलने वाले हैं। तो अब तीसरे अध्याय के बीच में अर्जुन ने फिर से प्रश्न पूछा कि कृष्णा, आई एम सो इंस्पायर्ड। आपने निष्काम कर्म का बताया कि वैसे तो कर्म बंधन है, परंतु कर्म को निष्काम कर्म योग के रूप में किया जाए तो कर्म तो लिबरेट कर देगा। निष्काम कर्म जो योग है वो तो मेरे को प्योरीफाई करेगा, मेरे को एलिवेट करेगा, मेरी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करेगा, वो परमानेंट गेन देगा। तो आई एम सो इंस्पायर्ड कृष्णा, मैं ये अच्छी चीज बताई, मैं अच्छी चीज करना चाहता हूँ। पर एक समस्या है। क्या समस्या है? कि भगवान ये तो मेरे साथ कई बार होता है, कई बार बहुत अच्छी चीज सुनता हूं और मैं करना चाहता हूं, परंतु फिर भी कोई बलपूर्वक मेरे से अंदर से गलत काम कराता है। कोई ऐसी शक्ति है जो बलपूर्वक मेरे से गलत काम कराती है। ये कैसे कृष्ण, कैसे समझो। तो अ, भगवान ने बोला कि अर्जुन, उत्तर देते हुए भगवान ने बोला कि मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं यहाँ पर। यस, स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी प्रभु जी। श्री भगवान थर्ड चैप्टर वर्स नंबर 37। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा। तो काम, ये काम है ना अर्जुन, ये जो अर्जुन ने पूछा ये बलपूर्वक मेरे से गलत काम क्यों कर बैठता हूं। भगवान ने बोला काम रीजन है। और ये काम क्या करता है? काम क्रोध को उत्पन्न करता है। और काम कहाँ से आता है? रजोगुण समुद्भवा। रजोगुण से, मोड ऑफ पैशन से काम डेवलप होता है। और ये काम क्या करता है? महाशनो, ये ऑल डेवोरिंग, मतलब ये खा जाता है।
जैसे दीमक के दरवाजे को खा जाती है, ये काम एक व्यक्ति को खा जाता है। महापापमा, बहुत बड़ा पाप है ये, बहुत बड़े पाप कर्म कराता है। विधि, विधि का मतलब जानो, एनम यह वेरिनाम, जानो अर्जुन की जो काम है वेरिनाम, यही तुम्हारा सबसे बड़ा वैरी है, सबसे बड़ा शत्रु। तो एनिमी नंबर वन ना आपका बॉस है, ना आपकी पत्नी है, ना आपका पड़ोसी है, ना दूसरी जाति के लोग हैं, ना दूसरे मजहब के लोग हैं, ना दूसरे देश के लोग हैं। सबसे बड़ा शत्रु क्या है? काम। काम का मतलब मैंने क्या बताया? स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू रिजल्ट, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव समथिंग दैट इज नॉट रिलेटेड विद, दैट इज नॉट लिंक्ड विद द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान से संबंधित ना होने वाली किसी चीज के प्रति अधिक आसक्ति होना, वो काम है। ये काम कैसे उत्पन्न होता है? हमने दूसरे अध्याय में डिस्कस किया था। भगवान ने बोला था, ध्यायतो विषयान पुंसा संगात सेषु पजायते संगात संजायते कामा, कि अर्जुन वॉच योर थॉट्स, क्योंकि जब थॉट के ऊपर कॉन्टेम्पलेट करोगे तो उस थॉट से अटैचमेंट हो जाएगा। मुझे ये मूवी देखनी है, मुझे मोबाइल पे ये मूवी देखनी है, मुझे ये सीन देखना है, मुझे ये चीज देखनी है, तो इसके बारे में कॉन्टेम्पलेट करोगे, उससे अटैचमेंट हो जाएगा। और संगात संजायते काम, जब अटैचमेंट हो जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, वो काम में डेवलप हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग अर्ज कि मुझे ये करना ही है। और जब ये डिजायर उत्पन्न हो जाती है तो उससे क्या होता है, अगर वो डिजायर फुलफिल हो गई तो डिजायर फुलफिल होगी, बट आप अनफुलफिल्ड रहेंगे। अब आपकी उसी चीज को और प्राप्त करने की डिजायर फिर उत्पन्न होगी। वो मिल गया तो और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और जब नहीं मिलेगा कर्म के कारण, अपने भाग्य के कारण, तो क्या होगा, क्रोध। तो इसलिए काम हमेशा नेगेटिव है। जैसे बताया था, काम हमें हमें आ जाता है। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आत्मा तो शुद्ध है। आत्मा तो भगवान, हम सब आत्मा है, और हम भगवान का अंश हैं, और भगवान परम शुद्ध है, और क्योंकि हम भगवान का अंश हैं तो हम भी शुद्ध हैं। पर आत्मा के ऊपर ये आवरण आ जाता है, आत्मा के ऊपर ये पॉल्यूशन आ जाता है। एयर पॉल्यूशन बोलते हैं, नॉइज पॉल्यूशन बोलते हैं, साउंड पॉल्यूशन बोलते हैं। वो छोटी चीजें हैं। सबसे बड़ा पोल्यूशन क्या है? हमारा हार्ट का पोल्यूशन। हार्ट मतलब, क्योंकि हार्ट के पास कौन है? आत्मा। आत्मा के ऊपर पोल्यूशन किसका हो गया? इस काम का पोल्यूशन हो गया। तो इसलिए जो हमें मनुष्य जीवन मिला है, वो क्या इस किस लिए मिला है? कि इस हम काम वासना को लेकर पैदा हुए हैं, पर मनुष्य जीवन मिला है इस काम वासना को बढ़ाना नहीं है, इस काम वासना को फैन नहीं करना, इस काम को कर्ब करना है, इस काम के ऊपर विजय प्राप्त करनी। तो काम हमारा, याद रखिए, सबसे बड़ा शत्रु। अब शत्रु को अगर परास्त करना है तो पता होना चाहिए कि शत्रु रहता क्या है। यू हैव टू, इफ यू हैव टू विन अ बैटल, इफ यू हैव टू विन अ वॉर, यू शुड नो वेयर, व्हाट इज द हाइड आउट ऑफ योर एनिमी। अब आपका शत्रु छुपा कहाँ हुआ है, पहले उसको ढूंढोगे, फिर स्ट्रेटेजिकली क्या करोगे, उसके ऊपर आप जाकर वार करोगे। तो इसी तरह भगवान कृष्ण बताते हैं अर्जुन को आगे जाकर, 40th नंबर वर्स, 3rd चैप्टर का श्लोक संख्या 40, कि ये शत्रु कहाँ छुपा हुआ है, ये काम कहाँ छुपा हुआ है। आंखों में दिख नहीं रहा, नाक में दिख नहीं रहा, पर है काम। हम सबको पता है कि कोई गंदे थॉट्स आते हैं, गंदी डिजायर्स होती है, गंदी अटैचमेंट हो जाती है। कहाँ छुपा हुआ है? इंद्रियानी मनोबुद्धिर अस्य अधिष्ठनम उच्चते। हे अर्जुन, कहते हैं अधिष्ठनम का मतलब रहते हैं, स्थान है, घर है। किसका? काम का। कहां पर? इंद्रियां, मन और बुद्धि। हमारी सेंसेस, मन और बुद्धि जो है, यहाँ पर ये काम रहता है। ये क्या करता है? एतः विमोहयति एषा, ये विमोहित कर देता है, इल्यूजन में लेकर आ जाता है। ज्ञानम आवृत्य देहि नाम, और ज्ञान ठग देता है। सब कुछ जानते हुए भी गलत करेंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान जिस तरह ठग गया हो, कंप्लीटली बिवेडर हो गए। किससे? काम से। कहाँ रहता है? हमारी सेंसेस में रहता है, हमारे मन में रहता है, हमारी बुद्धि में रहता है। अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं, ज्ञान विज्ञान नाशनम, नाश कर देता है। किसका? जितनी भी नॉलेज है, और विज्ञान का मतलब रियलाइजेशन है, थ्योरेटिकल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस बेस्ड प्रैक्टिकल रियलाइजेशन, सबका नाश कर देता है। कोई उदाहरण के लिए, गंदी चीज देखी, गंदी चीज देखी, उसका क्या परिणाम हुआ है हमें पता है, पहले हम भुगत चुके हैं, परंतु फिर भी वो गंदी चीज दोबारा देखेंगे।
फिर बिविल्डर हो जाएंगे। पता भी है कि गंदी चीज देखने का क्या परिणाम हुआ था, फिर भी गंदी चीज दोबारा देखेंगे, क्योंकि ज्ञान को वो आवरण। तो इसलिए हमने ये जाना कि काम हमारा शत्रु है। काम कहाँ पर रहता है? हमारी ही इंद्रियों में रहता है, हमारे ही मन में रहता है, हमारी ही बुद्धि में रहता है। तो अब ढूंढ लिया कि शत्रु कहाँ रहता है, तो अब शत्रु के ऊपर विजय कैसे प्राप्त करें? तो भगवान बताते हैं 41वें श्लोक में, Therefore, O Arjuna, in the very beginning, curb this great symbol of sin, lust, by regulating the senses and slay this destroyer of knowledge and self-realization, by self-realization. तो अपनी इंद्रियों को रेगुलेट करना, इसलिए इंद्रियां कुछ भी डिमांड करेंगी तो जस्ट डू इट, ये स्लोगन पशुओं के लिए है। मेरी आंखें जो देखना चाह रही हैं देख लें, मेरे कान जो सुनना चाह रहे हैं सुन लें, मेरा मुंह जो मेरी जीभ जो खाना चाह रही है खा ले, मेरी जीभ जो बोलना चाह रही है बोल ले। ये किसके काम है? पशु के काम। मनुष्य जीवन इसलिए नहीं है। अर्जुन, इन दी वेरी बिगनिंग कर्ब दिस बाय रेगुलेटिंग द सेंसेस, अपनी इंद्रियों को रेगुलेट करना है। क्या देखना है क्या नहीं देखना, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या टच करना है क्या टच नहीं करना। तो इस सब के लिए बहुत अधिक आवश्यक इंद्रियों को रेगुलेट करना और सेल्फ रियलाइजेशन। अब इंद्रियों को रेगुलेट कैसे कर सकते हैं? इंद्रियों को रेगुलेट करने के दो तरीके हैं। बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, एक ये भी तरीका है, बट ये नेगेटिव है। ये ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। हम अपने आप को नेगेटिव से पुश कर करके रोक 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 के ऐसा मत करो मत करो मत करो मत करो। हम ऐसा नहीं कि वो चीज नहीं करेंगे, हम फिर भी वो चीज कर बैठे। तो इसलिए उससे पॉजिटिव क्या है कि सेंसेस को पॉजिटिव एंगेज करना। यानी सेंसेस को रेगुलेट करने के दो तरीके हैं, एक तो सेंसेस को बंद कर लो, और दूसरा तरीका है सेंसेस को यूज करो पर सेंसेस को पॉजिटिवली यूज करो, जो कि हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रोसेस है। देखो, अगर सुंदरता देखनी अच्छी लगती है देखो, किसको देखो? परम सुंदर भगवान है, उनके इतने सुंदर मुखारविंद को देखो, उनकी सुंदर मुस्कुराहट को देखो, उनके सुंदर नेत्रों को देखो, उनके सुंदर श्रृंगार को देखो। खाना अच्छा लगता है तो खाओ, पर क्या खाओ? हमने पिछली बार डिस्कस किया था, भगवान को भोग लगाओ और उनका प्रसाद पाओ। तो उससे क्या होगा? हमारी सेंसेस पॉजिटिवली एंगेज हो जाएंगी, और जब पॉजिटिवली एंगेज होंगी तो रेगुलेटेड हो गई, क्योंकि नेगेटिव चीज वो। तो यहाँ पर जो भी है भगवान ने अर्जुन को बताया कि रेगुलेट करो। अब ठीक है, रेगुलेट करना भगवान को कह दिया, पर सेंसेस तो फिर भी बहुत स्ट्रांग है। आप वेग तो आता ही है, अंदर से तूफान तो आता ही है, वो गलत चीज देखने का, गलत चीज बोलने का। तो कैसे करें? तो फिर भगवान अर्जुन को इसकी अगली हायरार्की बताते हैं कि चिंता मत करो अर्जुन, अगर तुम इंद्रियों से परेशान हो तो चिंता मत करो। इस बात को समझो कि इंद्रियों से सुपीरियर है, कि इंद्रियां सुपीरियर है मैटर से, इंद्रियों से सुपीरियर है मन, मन से सुपीरियर है इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस से सुपीरियर है सोल यानी तुम। तो अब पूरी हायरार्की भगवान ने डिफाइन कर दी। सबसे नीचे है सुंदर चीज, वो सेंस ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से ऊपर है कौन? सेंस, आंखें जो देख रही हैं। इंद्रियों से भी ऊपर है कौन? मन। मन से भी ऊपर कौन है? बुद्धि। बुद्धि से भी ऊपर कौन है? आत्मा। तो इसीलिए कोई ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। मैं नहीं कर सकता, परेशान हो गया हूं, अपनी इंद्रियों से परेशान हो गया हूं, अपने मन से परेशान हो गया हूं। ये कौन बोलेगा? अज्ञानी व्यक्ति बोलेगा। क्योंकि ज्ञानी क्या जानता है? हाँ, इंद्रियों से परेशान हो गया हूं, हाँ मन से परेशान हो गया हूं, पर मन से ऊपर क्या है? बुद्धि। बुद्धि से ऊपर क्या है? आत्मा। तो इसीलिए देयर इज नथिंग कॉल्ड एज इम्पॉसिबल। एक स्लोगन है ना, आई एम पॉसिबल, वो आई एम पॉसिबल स्लोगन भौतिक जीवन के लिए नहीं है, वो किसके लिए है? आध्यात्मिक लेवल के लिए है। क्योंकि आई एम स्पिरिट सोल, क्योंकि मैं आत्मा हूं, और आत्मा कौन है? भगवान का अंश है। आत्मा को शक्ति किससे मिल रही है? भगवान से शक्ति मिल रही है। आत्मा को ज्ञान किससे मिल रहा है? भगवान से ज्ञान मिल रहा है। तो जब आत्मा भगवान से शक्ति लेगी और आत्मा भगवान से ज्ञान लेगी, तो आत्मा के पास सारी शक्ति आ जाएगी।
इसको कंट्रोल करने की, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपनी बुद्धि को कंट्रोल। हमारा काम, लस्ट जो इस संसार में बांध देता है हमें, वो कहाँ छुपा हुआ है? हमारी इंद्रियों में, हमारे मन में और बुद्धि में। इन सबसे ऊपर क्या है? आत्मा। जैसे शिला प्रभुपाद ने किया, जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो क्या था उनके पास? 70 साल के बूढ़े व्यक्ति, छोटी सी हाइट, अंग्रेजी भाषा ज्यादा बोलनी आती नहीं उनको, काला रंग, पैसा कुछ था नहीं। परंतु वहां पर जब प्रभुपाद जी मांग रहे थे लोगों से भिक्षा, मुझे अमेरिका जाना है प्रचार करने के लिए, कोई सहायता करो, तो एक मिसेस मुरारजी हैं, सिंधिया शिप कंपनी की मालिक हैं, वो मिली उनको बॉम्बे में। और प्रभुपाद जी ने बोला कि मेरी सहायता करिए, मुझे स्पॉन्सर करिए, मेरे को आई हैव टू गो टू वेस्ट टू प्रीच दिस मैसेज ऑफ भगवत गीता। तो बोलती है, बुढ़ा तू मर जाएगा, 70 साल के बूढ़े व्यक्ति हो, अमेरिका जाओगे, कितना ठंड का मौसम है, किसी को जानते नहीं, पैसा है नहीं, तुम मर जाओगे। प्रभुपाद जी कहते हैं आप उसकी चिंता मत। प्रभुपाद वाज सो कॉन्फिडेंट, सो बोल्ड। व्हाई? बिकॉज मिशन पॉसिबल। व्हाई मिशन पॉसिबल? क्योंकि भगवान से संबंधित। तो कहने का मतलब है कि अगर हम, और हम देख सकते हैं अर्जुन और दुर्योधन, हमने पहले अध्याय में सुना, जब शंख बज रहे थे, दुर्योधन का भी शंख बजा और उसकी पार्टी के शंख बजे, और अर्जुन का भी शंख बजा और उसकी पार्टी के शंख बजे। दोनों ने सेम फुर्ती से शंख बजाए, पर अर्जुन अर्जुन के शंख बजाना वॉज कॉन्फिडेंस फॉर हिम, और दुर्योधन कंप्लीटली घबरा गया। क्यों? क्योंकि दुर्योधन भगवान की साइड नहीं था, अर्जुन ने भगवान को अपनी साइड पे लिया हुआ। तो कहने का मतलब है कि यदि हम भगवान की साइड में रहेंगे तो हमेशा हम पावरफुल रहेंगे, प्योर रहेंगे, और हम इस लस्ट को कॉन्कर कर सकते हैं। अगले वर्ष में भगवान बोलते हैं अर्जुन को, ये बताने के बाद कि हायरार्की बनाने के बाद, तो पहले तो बोला कि सेंसेस को रेगुलेट करो, और फिर भगवान बोलते हैं संस्तभ्य आत्मानम आत्मना। 43 नंबर वर्ष में भगवान बोलते हैं कि बुद्धि से मन को संयमित करो। अभी हमारा मन डिस्ट्रैक्ट होता है, अभी बैठे बैठे मन डिस्ट्रैक्ट हो रहा होगा, मन यहाँ भाग रहा है, वहां भाग रहा है, वहां भाग रहा है, वहां भाग रहा है। खासतौर पे गलत काम कराने के पीछे, गलत विचारों के पीछे मन भागता है। मन, हमें हम बोलते हैं चंचल, चंचल स्वभाव बोलते हैं, मन बहुत चंचल रहता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम अपने लस्ट को, अपनी काम को, जो कि तुम्हें बांध रहा है संसार में, कंट्रोल कर सकते हो। कैसे? एक तो अपनी सेंसेस को रेगुलेट करने से, दूसरा मन को स्थिर करने से, और मन स्थिर कैसे होगा? इंटेलिजेंस को डेवलप करने से। और यहाँ पे इंटेलिजेंस का मतलब कोई पीएचडी की, एमटेक की, एमबीए की बात नहीं कर रहे। इंटेलिजेंस का मतलब डेवलपिंग स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, क्योंकि हम सब तो आत्मा है, स्पिरिट सोल, तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस वो कैसे डेवलप होगी? गीता सुनकर, गीता बोलकर, गीता पढ़कर, नियमित रूप से एवरीडे करके, रेगुलेट सेंसेस एंड इंटेलिजेंस को डेवलप कर। कई बार हम बोल रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, समझ नहीं आएगी, फिर भी करते रहिए। श्रीला प्रभुपाद बोलते थे कि जब मैं आरंभ के दिनों में अपने गुरु महाराज के पास, प्रभुपाद जी गुरु महाराज का नाम है श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं उनके सामने बैठकर लेक्चर सुनता था, और जो बोलते थे मुझे कुछ समझ नहीं आता था, पर फिर भी बैठ के सुनता रहता था, क्योंकि मुझे उनसे सुनना अच्छा लगता था। तो हमें चाहे समझ आए या नहीं आए, या अच्छा लगे नहीं लगे, केवल सुनने मात्र से सटल लेवल पे काम करेगा, क्योंकि आत्मा बहुत सटल है और स्पिरिचुअल मैसेज बहुत सटल है। तो केवल गीता पढ़ने मात्र से, सुनने मात्र से क्या होगा? हमारी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस डेवलप होगी। जब स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस डेवलप होगी तो फिर हमें सही टाइम पे सही डिसीजन लेने की शक्ति ऑटोमेटिकली मिलेगी। तो इस इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? ज्ञान को डेवलप करने की आवश्यकता। तो इसीलिए चौथा अध्याय का नाम है ज्ञान योग। आप समझ रहे हैं पूरा लिंक? भगवान ने अर्जुन को क्या बोला? निष्काम कर्म योग करो। और निष्काम कर्म योग सुन तो लिया, पर फिर भी गलत काम कर बैठता हूँ। क्यों कर बैठता हूँ? क्योंकि काम है। काम कहाँ पर है? मन में है, इंद्रियों में है, बुद्धि में है। कैसे कंट्रोल करूं? अपनी सेंसेस को रेगुलेट करूं और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को डेवलप करूं। इंटेलिजेंस कैसे डेवलप करूं? उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। तो क्या है ज्ञान और कैसे ज्ञान को प्राप्त किया जाए, ये भगवान अब चौथे अध्याय में अर्जुन को बताएं। साथ के साथ इसी तीसरे अध्याय के 30वें नंबर श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बोला था कि अर्जुन, निष्काम कर्म योग करने के लिए क्या? निष्काम कर्म योग करो किस भाव से? मुझे शरणागत हो जाओ, यानी कृष्ण को शरणागत हो जाओ और कृष्ण के बारे में ज्ञान डेवलप करो। तो
क्या है कृष्ण के बारे में ज्ञान, क्या हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं? जब जब किसी के बारे में जानेंगे तभी तो शरणागत होंगे। तो इसीलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण चौथे अध्याय में अपने बारे में ही बता रहे हैं। तो पहले 10 श्लोक जो चौथे अध्याय के हैं, जिसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, उसमें भगवान अर्जुन को अपने बारे में नॉलेज दे रहे हैं। तो बिफोर वी गेट इनटू दीज 10 वर्सेस, मैं आपको बेसिकली समराइज करूंगा कि ज्ञान का मतलब क्या है। देखिए, अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी को तो भूल जाइए, वो तो ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि उसमें तो आत्मा की शिक्षा है नहीं, वो तो अज्ञान है, वो तो केवल शरीर से संबंधित है। उस ज्ञान को हम सबने देख लिया, बहुत ज्ञान है हम सबके पास, बहुत डिग्रीज हैं, उन डिग्री से कमा भी बहुत लिया, बड़े भी बहुत बन गए, पर मन शांत नहीं हुआ। तो उस ज्ञान को तो साइड कर दीजिए। तो ज्ञान का रियल मतलब क्या होता है? तो ज्ञान के 3 कंपोनेंट हैं। और मैं इनकरेज करूंगा आप सबको, जब आप ये क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, कि अगर आप साथ में कुछ नोट पैड और पेन लेके बैठे, कुछ नोट्स बनाएं, तो उससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहे हैं, टच कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, नोट करेंगे, आप बाद में रिवाइज करेंगे, तो उससे आप उस चीज को धारण कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। बिकॉज दीज सेशंस आर नॉट सेशंस फॉर इंफॉर्मेशन। भगवत गीता इज नॉट अ बुक ऑफ इंफॉर्मेशन। हालांकि दुनिया में अधिकांश लोग भगवत गीता में से इंफॉर्मेशन, हाँ ये बोला है, ये बोला है, ये बोला है, बट भगवत गीता इज अ बुक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बट वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी? उसको हम ध्यान से सुनेंगे, सुनने के बाद उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट करेंगे, और कॉन्टेम्पलेट करने के बाद उसको हम अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे, तो हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज आई वुड एनकरेज कि आप कुछ नोटबुक, पैड, नोट पेन और गीता को साथ में रख के बैठिए। दैट बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस। तो ज्ञान के 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला है संबंध। संबंध का मतलब क्या? संबंध का मतलब रिलेशनशिप। रिलेशनशिप किस में होता है? 2 लोगों में होता है। तो किस में रिलेशनशिप? मुझ में और भगवान। तो मैं कौन हूं? भगवान ने दूसरे अध्याय में बता दिया, मैं आत्मा हूं। भगवान कौन है? वो अभी चौथे अध्याय में भगवान बता रहे हैं। तो रिलेशनशिप जानेंगे, अपने बारे में जानूंगा और दूसरे के बारे में जानूंगा, तो फिर रिलेशनशिप बनेगा। तो ये हो गया संबंध, ये फर्स्ट कंपोनेंट है ज्ञान का। सेकंड कंपोनेंट है, या एक्चुअली थर्ड पे पहले जाऊंगा, थर्ड कंपोनेंट है प्रयोजन, या उसको कहते हैं गोल। व्हाट इज द गोल? ओके, संबंध को जान लिया, उससे मिलेगा क्या मुझे? बिकॉज हम कुछ भी काम करते हैं उससे कुछ मिलना चाहिए हमें। व्हाट विल आई गेट आउट ऑफ इट? व्हाट विल आई गेट आउट ऑफ नोइंग अबाउट माई सेल्फ? हु केयर्स? कोई कह सकता है हु केयर्स, लेट मी लिव माई लाइफ एज इट इज, जैसी चल रही चलती रहे। नहीं, पर कोई बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा नहीं नहीं, अपने बारे में जान रहा हूँ और भगवान के बारे में जान रहा हूँ, इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस गीता के सेमिनार में, तो क्या मिलेगा मुझे? जैसे मैंने बताया कि लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन वो गोल है। तो प्रयोजन क्या है? ये ज्ञान का थर्ड कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड द सुप्रीम लॉर्ड। इसके लिए अपने बारे में पता होना चाहिए और भगवान के बारे में पता होना चाहिए। थर्ड कंपोनेंट क्या है? कि उस रिलेशनशिप से मिलेगा क्या। और सेकेंड कंपोनेंट को बोलते हैं अभिधेय, या फिर प्रोसेस, कि क्या, व्हाट डू आई हैव टू डू टू अचीव दैट गोल। ओके, आई हैव गॉट टू नो कि मैं आत्मा हूं, तो क्या खुदकुशी कर लूं? मैं शरीर नहीं हूं, क्या आत्महत्या कर लूं? क्या काम छोड़ दूं? क्या संन्यास ले लूं? क्या करूं? तो संबंध यानी ज्ञान, प्रयोजन यानी गोल, मुझे मिलेगा क्या, उस गोल को अचीव करने के लिए क्या करना है, दैट इज कॉल्ड अभिधेय। तो यानी ज्ञान का मतलब हुआ अपने बारे में जानना, भगवान के बारे में जानना, हमारे संबंध के बारे में जानना, हमारे संबंध के अनुसार काम करना। जब अपने और भगवान के संबंध को जानेंगे, जैसे पिता और पुत्र का संबंध क्या है, कि पुत्र पिता की सेवा करता है और पिता पुत्र को आशीर्वाद देता है, पिता पुत्र की इच्छाओं को पूरा करता है, पिता पुत्र के लिए जो अच्छा है उसको देता है। तो संबंध, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, हमारा क्या संबंध है, उस संबंध के अनुसार मुझे काम करना, उससे मुझे क्या मिलेगा, इसको बोलते हैं ज्ञान। और भगवत गीता में इसी ज्ञान के बारे में भगवान बता रहे हैं। मैंने बताया दूसरे अध्याय में आत्मा का ज्ञान दे दिया, अब चौथे अध्याय में भगवान अपने बारे में बताना शुरू कर रहे हैं। तो जो पहला श्लोक है, जो पहला श्लोक है, उसमें भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, ये जो गीता का ज्ञान है,
ये तुम्हें पहली बार नहीं दे रहा। बाय द वे, आप सबकी इंफॉर्मेशन के लिए, इस साल भगवत गीता का 5250th एनिवर्सरी, 5000 दिसंबर में गीता जयंती आती है। गीता जयंती का मतलब जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान बोला, अर्जुन को ज्ञान दिया गीता, यानी गीता की एज कितनी हो गई? 5250 ईयर्स। बट नो नो नो, नॉट ट्रू। बिकॉज भगवान पहले ही श्लोक में बोलते हैं कि अर्जुन, यही ज्ञान मैंने पहले सूर्य देव को दिया था, जिनका नाम है विवासवान। और फिर विवासवान ने ये ज्ञान दिया मनु को। मनुष्य शब्द आता है मनु से, और मनु ने ज्ञान दिया इक्ष्वाकु को, जो कि भगवान रामचंद्र उसी वंश में आए। और दूसरे श्लोक में भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, ये जो ज्ञान है, इसी तरह परंपरा, परंपरा का मतलब है गुरु से शिष्य। अब शिष्य गुरु बन गया, उसने अगले शिष्य को दिया। अब शिष्य गुरु बन गया, उसने अगले शिष्य को दिया। तो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ये ज्ञान अर्जुन आया। अर्जुन, ये ज्ञान मैंने पहले विवासवान को दिया था, उसने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और उस तरह परंपरा में ज्ञान आता रहा। परंतु एक टाइम ऐसे आया कि ये परंपरा टूट गई। तो इसलिए अर्जुन, अब ये ज्ञान दोबारा तुम्हें दे रहा हूं। और तुम्हें क्यों दे रहा हूं? तीसरे श्लोक में बोलते हैं तुम्हें क्यों दे रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और तुम मेरे भक्त हो। यानी तुम मेरे से ईर्ष्या नहीं करते, द्वेष नहीं करते, मेरी बात समझते हो, मुझे जानते हो, मेरी बात मानोगे, इसलिए तुम्हें यह ज्ञान दे रहा हूं। अब अर्जुन ने जैसे ही पूछा, अर्जुन फर्स्ट क्लास लिसनर थे। एक स्टूडेंट क्या होता है, अगर किसी को सीखना है तो अर्जुन से सीख। अब जैसे ही भगवान ने बोला, अर्जुन ने हाथ रेस कर दिया। मैम प्लीज वेट, आई वांट टू आस्क क्वेश्चन। सर प्लीज वेट, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। आई हैव वन डाउट, कैन यू प्लीज हेल्प मी? अर्जुन ने हाथ खड़ा कर दिया। भगवान ने बोला, बताओ अर्जुन, अब क्या है भाई? अर्जुन ने बोला, भगवान कृष्ण, भगवान नहीं, कृष्ण बोल रहे थे, कृष्ण जो भी है, अब गुरुदेव कृष्ण, आपने बोला कि आपने ज्ञान विवासवान को दिया। अरे हम और आप तो एक ही उम्र के हैं, हम तो एक ही उम्र के हैं। तो बॉस, ये बात मुझे समझ नहीं आई। हाँ, आपने करोड़ों साल, अभी हम दोनों एक उम्र के व्यक्ति हैं, और आपने ज्ञान बोल रहे हैं करोड़ों साल पहले दे दिया। मुझे ये बात समझ नहीं आई। अर्जुन ने डाउट उसी टाइम कृष्ण के सामने। और भगवान ने अर्जुन को क्या बोला? भगवान ने अर्जुन को बोला कि अर्जुन, मेरे तो बहुत बहुत जन्म हो चुके हैं, और तुम्हारे भी बहुत बहुत जन्म हो चुके हैं। तुम उन सब जन्मों के बारे में भूल गए हो, पर मुझे उन सब के बारे में याद है। मैं सिर्फ ये 10 वर्सेस आपको थोड़ा सीक्वेंस से बता रहा हूँ, फिर थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। हमें भी जीवन में निष्काम कर्म करना सीखना है, निष्काम कर्म योग करना सीखना है। क्योंकि हम सबको पता है कि जो अटैचमेंट है वही हमें मार डालती है। तो हमें निष्काम कर्म योग करना सीखना है, जिससे इक्वानिमिटी आएगी, इक्विपॉइस होंगे, स्थिर होकर काम कर पाएंगे। उसके लिए ज्ञान, भगवान का ज्ञान बहुत जरूरी है। तो कई पॉइंट्स आगे समझेंगे। तो परंतु सबसे पहले भगवान ने अर्जुन को क्या बोला कि अर्जुन, मेरे बहुत जन्म हो चुके, तुम्हारे भी बहुत जन्म हो चुके, तुम भूल गए हो, पर मुझे सब कुछ याद है। और आगे क्या बोलते हैं? बड़ी अजीबोगरीब बातें भगवान करना शुरू कर देते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, मैं तो अजन्मा हूं, परंतु फिर भी जन्म लेता हूं। कॉन्ट्रडिक्टरी। मैं तो अजन्मा हूं, मेरा कभी जन्म नहीं होता, परंतु फिर भी जन्म लेता हूं। माई बॉडी नेवर डिटीरिएट्स। मेरी बॉडी तुम्हारी तरह नहीं है, बच्चे हैं, फिर बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, फिर बूढ़े हुए, फिर मर गए। नहीं नहीं, मेरी बॉडी डिटीरिएट नहीं करती। पर फिर भी हमारी बॉडी डिटीरिएट करती है, इसलिए बॉडी खत्म होती है, दूसरी बॉडी धारण करनी पड़ती है। भगवान की बॉडी डिटीरिएट नहीं करती। भगवान अजन्मा है, फिर भी भगवान जन्म लेते हैं। और फिर यदा यदा ही धर्म से, आप सबने श्लोक सुना, परित्राणाय साधूनां, 2 श्लोक भगवान बताते हैं कि मैं कब कब आता हूं और क्यों क्यों आता हूं। बहुत पॉपुलर वर्सेस है। और फिर भगवान बताते हैं कि अर्जुन, यदि तुम इसके बारे में जान जाओगे, यानी मेरे बर्थ के बारे में, क्यों आता हूं, कब आता हूं, क्यों आता हूं, मेरे बारे में जान जाओगे, तो उससे क्या होगा? तुम इस संसार से ही मुक्त हो जाओगे अर्जुन, और तुम में भगवत प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, कृष्ण प्रेम तुम्हें उत्पन्न हो जाएगा। क्या करने से? केवल मेरे बारे में जानने।
तो 10 श्लोकों में चौथे अध्याय के जो कि ज्ञान योग का चैप्टर है, भगवान अर्जुन को अपने बारे में ये सब चीजें बताते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें से निकाले हैं। पहला मैंने बताया हिस्ट्री ऑफ भगवद गीता। तो हालांकि एक्सटर्नली स्पीकिंग इट लुक्स लाइक कि भगवद गीता 5250 साल पुरानी है, परंतु भगवान ने विवासवान को दी, विवासवान ने मनु को दी, मनु ने इक्ष्वाकु को दी। बाय द वे, मनु कौन होते हैं? जो हमारी शास्त्रिक नॉलेज है उसके अनुसार ब्रह्मा जी भी 100 साल जीते हैं, और ब्रह्मा जी के हर एक साल में 365 दिन होते हैं, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु पैदा होते हैं और मर जाते हैं, और ब्रह्मा जी के एक दिन में तो 14 मनु आते हैं। उस एक मनु की लाइफ 71 चतुर्युग होती है, और चतुर्युग का मतलब है सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। और कलयुग की एज है 4,32,000 साल। द्वापर युग की एज है 12,96,000 साल, सॉरी 8,64,000 साल। त्रेता की एज है 12,96,000। सतयुग की एज है 18,28,000। तो एक चतुर्युग हुआ 44,20,000 ईयर्स। कैन यू इमेजिन? हम सब तो जी, प्रभुपाद जी कहते हैं कूप मेढक। कूप का मतलब था कुआं, मेढक का मतलब फ्रॉग। हम सब कुएं में रहने वाले फ्रॉग हैं। ये क्या कहानी है? एक बार दो मेढक थे, दोनों, कुछ आया, तूफान आया, दोनों बेचारे बिछड़ गए। बिछड़ने के बाद कई सालों के बाद दोनों मेढक मिले। जैसे ही, ओ भाई कहाँ थे इतने साल, कहाँ गए थे? दोनों गले मिले एक दूसरे को। तो ये जो कुएं वाला मेंढक था, उसने कहा, भाई तुम कहाँ थे? तो कहता है, भाई मैं ना यहाँ चला, बाढ़ आई थी, चला गया था। कहाँ चले गए थे? भाई मैं पैसिफिक ओशन चला गया था। ये पैसिफिक ओशन, कुएं में रहने वाला मेंढक पूछता है, ये पैसिफिक ओशन क्या होता है? पैसिफिक ओशन तुझे नहीं पता? यार पैसिफिक ओशन भी ऐसा ही है, पानी का ही है, पानी है, वो भी पानी है। तो मैं भी तो पानी में रह रहा हूँ, तू भी पानी में रह रहा है, तो क्या अंतर है? अरे यार पैसिफिक ओशन तो बोलता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा है। तो कुएं में रहने वाला मेंढक बोलता है, कितना बड़ा? अरे तू सोच नहीं सकता कितना बड़ा। नहीं, फिर भी बता यार तू कितना बड़ा। इससे 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना। तो कुएं में रहने वाला मेंढक कल्पना भी नहीं कर सकता कि पैसिफिक ओशन क्या होता है। इनकंसीवेबल, अचिंत्य है उसके लिए। उसी तरह हम लोग कहने को बहुत बड़े बड़े स्कॉलर सब कुछ हैं, परंतु जो अगर शास्त्रों को खोलेंगे तो अचिंत्य। यहाँ पर बता रहे हैं कि एक चतुर्युग होता है 44,20,000 ईयर्स, और मनु के जीवन में 71 चतुर्युग आते हैं। वो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी एज है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो भगवत गीता है 120,400,000 ईयर्स पहले बोली थी विवासवान। 120,400,000 ईयर्स। आप कहेंगे यार ये क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ये ऐसे कैसे हो सकता है? आप सही कह रहे हैं। अगर किसी चींटी को आपकी उम्र की कल्पना करनी पड़े, वो भी ऐसी ही करेगी, है ना? 70 साल की, 80 साल की, 60 साल की, 100 साल की उम्र है हमारी, और चींटी बेचारी एक दिन जीती होगी, 2 दिन जीती है हमारे हिसाब से। तो अगर मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो चींटी, हम, हमारी लाइफ डिवाइडेड बाय चींटी की लाइफ ऐसे ही आएगा 120,400,000 ईयर्स। तो कहने का मतलब, इसीलिए भगवत गीता को सनातन धर्म बोला गया है। भगवत गीता कोई सिंपल बुक नहीं है, अभी आ गई या किसी ने बना दी, किसी ने लिख दी। सनातन, इट इज इटर्नल, इट इज टाइमलेस विजडम, और इस अपौरुष्य, इट इज बियॉन्ड डिफेक्ट्स। क्योंकि हमने डिस्कस किया था, हम सब में डिफेक्ट्स हैं, हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट हैं, हम इल्यूजन में आते हैं, हम गलती करते हैं, हम चीटिंग प्रोपेंसिटी है हम सब में। पर पुरुष, ह्यूमन, टू एयर इज ह्यूमन, बट भगवत गीता इज नॉट मेड बाय ह्यूमन। भगवान ने मैसेज दिया है अपौरुष, इसलिए परफेक्ट है, इसलिए उसमें अनलाइक आर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज की आवश्यकता नहीं है, अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है। हमारे जीवन में हर चीज में अमेंडमेंट की आवश्यकता पड़ती है, पर भगवत गीता को अमेंड करने की आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता जितनी रेलेवेंट, जितनी एप्लीकेबल, जितनी पर्टिनेंट 120,400,000 ईयर्स पहले थी, उतनी ही आज भी है। भगवान खुद कह रहे हैं, अर्जुन ये ज्ञान क्या है? अव्ययम, इट इज इटर्नल। हम सब के पास जितना ज्ञान है सब चला जाएगा,
क्या कहते हैं, लॉस ऑफ मेमोरी, एमनीशिया, आई फॉरगेट द नेम ऑफ द बीमारी, जो बीमारी होती है, लॉस ऑफ मेमोरी। इसी जीवन में मेमोरी चली जाती है, हम चीजों को भूल जाते हैं। और जब ये शरीर खत्म होगा, अगला जीवन आएगा, सब कुछ जितना भी सीखा है, एमटेक, एमपी, एमबीए, पीएचडी, सब कुछ किया है, सब जीरो हो जाएगा। पर भगवत गीता का नॉलेज अव्ययम, कि हमें व्यय का मतलब खर्च, जो खर्च हो जाता है। अव्यय मतलब जो खर्च नहीं होता। अभी जो आप गीता सुन रहे हैं ना, अगर आप आगे सुनना बंद भी कर देंगे, सब कुछ भी खत्म होगा, सब कुछ जीरो भी हो जाएगा। जो गीता जितनी सुन ली, ये आपके साथ रहेगी। अगले जीवन में जितनी गीता सुनी है, चाहे बाहरी रूप से याद नहीं हो, पर कॉन्शियसनेस में हो। इट इज सो इम्पोर्टेंट, सो अर्जेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू कम टू टेक शेल्टर ऑफ भगवत गीता। तो पहली बात भगवान ने अर्जुन को बताई कि भगवत गीता क्या है, इटर्नल है। दूसरा भगवान ने बताया कि गीता कैसे, ये ज्ञान कैसे मिलता है, ये ज्ञान परंपरा से मिलता है। पहली बात तो भगवान ने बोली, तो बोलता कौन, जिसका मुंह होगा वही तो बोलेगा। कई बार लोग बोलते हैं भगवान निराकार है, भगवान बोल रहे हैं मैंने गीता बोली, और हम बोल रहे हैं भगवान निराकार है। क्या क्या अजीब बात है, क्या इंटेलिजेंस है हमारी। निराकार व्यक्ति बोल कैसे सकता है? तो भगवान, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं, इसका मतलब भगवान का आकार है। भगवान भी एक पर्सन है, भगवान एक व्यक्ति है। भगवान कोई शक्ति मात्र नहीं है, भगवान ज्योति मात्र नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट सटल पॉइंट्स हैं इन छोटे छोटे श्लोकों में। इसीलिए एक्चुअली गीता का एक एक श्लोक अपने आप में परफेक्ट है, पूर्ण है। वो पूरा हमें ज्ञान दे देता है। तो अ, भगवान एक व्यक्ति है, भगवान बोल रहे हैं, भगवान एक पर्सन है, भगवान का एक फॉर्म है। और ये नॉलेज कैसे आई? परंपरा। भगवान ने विवस्वान को दी, विवस्वान ने मनु को दी, मनु ने इक्ष्वाकु को दी, उन्होंने आगे दी। इसको बोलते हैं गुरु शिष्य परंपरा। तो ऐसे ही कोई गीता उठाकर पढ़ ली, उससे फायदा नहीं हो जाएगा। क्योंकि भगवत गीता जो लिखी गई, जो भगवान ने तो श्लोक बोला, जो श्लोक की कमेंट्री है, वो क्या किसी की अपनी इंटरप्रिटेशन है? क्योंकि भगवान ने क्या बोला, अर्जुन ये परंपरा टूट गई थी, इसलिए दोबारा ज्ञान दे रहा हूं। परंपरा टूटने का मतलब क्या है? श्लोक किसी को फिर भी याद हो सकते हैं, पर श्लोक के पीछे, श्लोक का एसेंस नहीं पता होगा, श्लोक को अप्लाई कैसे करना है वो नहीं पता होगा। तो जिसने किसी गुरु से ये शिक्षा धारण नहीं की गीता की, वो गीता के बारे में जितना मर्जी सेमिनार ले ले, बोल दे, कुछ फायदा नहीं। दैट इज हिज और हर ओन पर्सनल इंटरप्रिटेशन। किसी की इंटरप्रिटेशन के बेस पे अपना जीवन दांव पे लगाने की आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता को कैसे समझना है? परंपरा के माध्यम से समझना। वी हैव एवरी राइट टू नो कि आप गीता के बारे में बोल रहे हैं, आपको कैसे पता? तो जी हमारे गुरु जी हैं, उनकी कृपा से, उनसे शिक्षा लेके ये ज्ञान रिवील हुआ है। अच्छा, जो आपके गुरु जी हैं उनको कैसे मिला? वो बताएंगे मेरे गुरु का ये परिचय। अच्छा, उनको कैसे मिला? वो बताएंगे मेरे गुरु का ये परिचय। उनको कैसे मिला? वो बताएंगे मेरे गुरु का ये परिचय। आपके पास जो भगवत गीता है, अगर हाथ में तो आप खोलिए, आपके पास इंट्रोडक्शन होगा, गीता का इंट्रोडक्शन खोलिए, इंट्रोडक्शन के एंड में जाइए। एंड में भगवत गीता का इंट्रोडक्शन जो है, भगवद गीता एज इट इज आपके पास है, उसके इंट्रोडक्शन के एंड में जाएंगे, लास्ट पेज, भूमिका का लास्ट पेज, उसमें गुरु शिष्य परंपरा, डिसाइक्लिक सक्सेशन लिखी है। भगवान ने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने मध्वा को दिया। करते करते नीचे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, उनके गुरु का नाम दिया है, उनके गुरु गौर किशोर, उनके गुरु भक्ति विनोद। ये सब गुरु शिष्य परंपरा। पद्म पुराण में बताया गया है कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है, यदि वो परंपरा से प्राप्त नहीं होता, तो उसका कुछ फल नहीं। सुनते रहो, करते रहो, पर लाभ नहीं मिलेगा। तो भगवान खुद यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये ज्ञान परंपरा से दिया, तो हमें भी परंपरा से इसको सुनना चाहिए। और जब परंपरा मतलब अपने गुरु की बात छोड़कर अपनी इंटरप्रिटेशन, अपने इफ बट लगा दिए, तो इंटरप्रिटेशन मात्र है, उससे परंपरा खंडित हो जाएगी, उससे गीता से ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में। और आजकल प्रभुपाद जी लिख रहे हैं गीता में, प्रभुपाद जी कहते हैं, मुझे किसी ने पूछा कि आप गीता इंग्लिश में क्यों लिख रहे हो? गीता की तो बहुत सारी कमेंट्रीज हैं, पर अधिकांश जो कमेंट्रीज हैं, दे आर पर्सनल इंटरप्रिटेशंस एंड मोटिवेटेड। मैं भी कई गीता के सेमिनार्स में आता हूँ, वहाँ गीता के लिए लेक्चर्स देने आते हैं, वो गीता से लेक्चर देते हैं, श्लोकों को कोट करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण लिखा हुआ है, श्री भगवान वाचा, पर भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते।
बोलते हैं हाँ जी वो बहुत बड़े महापुरुष थे, महापुरुष। गीता में कहाँ लिखा है महापुरुष? वो तो भगवान। तो गीता को कैसे समझना है? परंपरा। तीसरा पॉइंट है, दो पॉइंट समझे। पहला पॉइंट, गीता इटर्नल है, शाश्वत है, टाइमलेस है। दूसरा पॉइंट, गीता परंपरा से समझी जाएगी। तीसरा पॉइंट है, गीता को कैसे, व्हाट इज माय क्वालिफिकेशन, व्हाट इज ए क्वालिफिकेशन, कोई कैसे गीता का ज्ञान ले पाएगा। पहले भी क्वेश्चन आया था, 2-3 सेशन पहले भी आया था, मैंने उस टाइम भी आंसर दिया था। तो इस चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे सखा हो या तुम मेरे मित्र हो, यानी तुम में मेरे प्रति श्रद्धा है, तुम मेरे से द्वेष नहीं करते, तुम मेरी बात को एक्सेप्ट करोगे, उसको अप्रिशिएट करोगे, उसको अप्लाई करोगे। हम भी जो सुन रहे हैं उसको हमें एक्सेप्ट करना है, उसको अप्रिशिएट करना है, उसे अप्लाई करना है, तब ट्रांसफॉर्मेशन होगा। 3 A's ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वो कैसे? श्रद्धा। फिर अ, भगवान ने बोला अर्जुन को कि हाँ, फिर अर्जुन कंफ्यूज हो गए। तो अर्जुन कंफ्यूज हो गए तो अर्जुन ने, आप कोई पूछ सकता है, अर्जुन कंफ्यूज हो गए, अर्जुन ने पूछा कि भाई कृष्ण, आप तो मेरी उम्र के हो और आप कह रहे हो 120 मिलियन साल पहले आपने दी, ये कैसे समझू मैं? और आप तो बूढ़े भी नहीं लगते, आप तो बिल्कुल जवान लगते हो मेरी तरह, आपकी दाढ़ी भी सफेद नहीं है, आपकी पीठ झुके हुई नहीं है, आपके दांत नहीं टूटे हुए, ऐसे कैसे समझू? तो कोई कह सकता है कि अर्जुन को कंफ्यूजन कैसे हो गया, जब अर्जुन तो भगवान के भक्त हैं, अर्जुन भगवान के सखा हैं, उनको कंफ्यूजन कैसे हो सकता है? तो अर्जुन को कंफ्यूजन नहीं हुआ। अर्जुन तो भक्त हैं, वो तो भगवान को जानते हैं, और भगवान ने अर्जुन को कंफ्यूजन में डाला, इसलिए हम जैसों के, क्योंकि हम सबके डाउट्स होते हैं, तो अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान ने हम सब के लिए पूरा मैसेज छोड़ा है। कोई कह सकता है अर्जुन तो बहुत फॉर्चुनेट है, भगवान कृष्ण डायरेक्टली सुन रहे थे, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ है भगवान? तो भगवान ने अपने आप को हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया, किसके माध्यम से? भगवत गीता के माध्यम। अर्जुन को माध्यम बनाकर जितने हमारे संशय, यहाँ इस सभा में जितने आप लोग बैठे हैं, जिसका जो जो संशय है, भगवान ने सारे संशय को मिलाकर अर्जुन के दिमाग में डाल दिया। और अभी अर्जुन कभी कोई क्वेश्चन पूछता है, कभी कोई क्वेश्चन पूछता है, कभी कोई क्वेश्चन पूछता है, और भगवान अर्जुन के माध्यम से हमारे क्वेश्चंस को, हमारे डाउट्स को आंसर करते हैं। तो अ, तो अर्जुन का क्या कंफ्यूजन था, जो भी बाहरी रूप से क्या कंफ्यूजन था कि भाई आप तो मेरी उम्र के हो, तो कैसे मान लूं कि आपने पहले ज्ञान दिया? इस तरह लोग भी कई बार बोलते हैं कि आप बोलते हैं कृष्णा कृष्णा, आप बोलते हैं हरे कृष्णा हरे राम, पर ये बताओ कौन, राम पहले आए कृष्ण पहले आए? सेम क्वेश्चन ना, कि राम पहले आए थे तो आप कैसे बोल रहे हो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है? आप महामंत्र में कृष्ण का नाम पहले क्यों लेते हो? तो अब भगवान अर्जुन को अपनी दिव्य स्थिति, ट्रांसेंडेंटल पोजीशन बताते हैं, अपनी सिचुएशन बताते हैं। भगवान ने क्या बताया कि मेरे और अर्जुन तुम्हारे दोनों के बहुत बहुत जन्म हुए हैं, तुम्हें याद नहीं है, मुझे सबके सब याद है। तो ये जीव में और भगवान में अंतर है, डिफरेंस। दिस इज डिफरेंस बिटवीन मी एंड लॉर्ड। कई बार लोग बोलते हैं, स्पिरिचुअलिस्ट लोग बोलते हैं कि हाँ जी हम भगवान के अंश हैं, हम ही भगवान हैं। तो मैंने बोला जिससे आप सुन रहे हैं बहुत ध्यान रखिए, अगर परंपरा में नहीं है बहुत कंफ्यूजन, मैंने खुद ऐसे देखा है, बड़े बड़े कथाकार है, वो अल्टीमेटली एंड में जाके क्या बोलेंगे? हाँ जी हम ही भगवान है, अभी हम माया के अनुगत हो गए हैं, जब माया से बाहर निकलेंगे हम भगवान वापस हो, हम क्योंकि भगवान है भगवान वापस हो जाए। पर नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है कि तुम अलग हो। अगर आपको याद हो दूसरे अध्याय में भी भगवान ने अर्जुन को बोला था, अर्जुन कोई ऐसा टाइम नहीं है जब ये राजा नहीं थे या नहीं होंगे, या मैं नहीं था या तुम नहीं थे, हम सबकी इंडिविजुअलिटी है, इटर्निटी। तो जीव कभी भगवान नहीं हो सकता। अर्जुन तुम भूल गए हो पर मुझे याद है, यानी मनुष्य जो है वो फॉलिबल है, च्युत, फॉलिबल, फॉलिबल गलती करता है, पर भगवान का एक नाम है अच्युत, मतलब इनफॉलिबल, ही विल नेवर फॉरगेट। और ये हमारे लिए बहुत कॉन्फिडेंस देने वाली क्वालिटी है भगवान की। क्या? कि भगवान विल नेवर फॉरगेट। जब भगवान कुछ नहीं भूलते, इसका मतलब आपने एक बार भी बोल दिया हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान नहीं भूलेंगे। आपने एक बार भी गीता पढ़ ली, भगवान नहीं भूलेंगे। आपने जो भी अच्छा काम किया, भगवान कभी उसको नहीं भूलेंगे। तो जो भी है, कहने का मतलब है कि भगवान नहीं भूलते। और हम क्यों भूलते हैं? क्योंकि हमारा शरीर है, और हमारा और हम अलग है। मैं आत्मा हूं और ये शरीर अलग है। शरीर जड़ है और मैं चेतन हूं। और क्योंकि मेरा शरीर बदलता है, इसलिए मैं भूल जाता हूं। पर भगवान में और मुझ में क्या अंतर है? कि भगवान में और उनके शरीर में कोई अंतर, समझ रहे हैं? क्योंकि मैं आत्मा हूं और ये शरीर जड़ है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, और आत्मा लिविंग मैटर। तो लिविंग मैटर और डेड मैटर अलग है। पर भगवान के केस में, भगवान और उनका शरीर दोनों एक हैं और दोनों लिविंग है। इसलिए बोलते हैं सत चित आनंद। भगवान सच्चित आनंद है, भगवान चिन्मय है। और क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है, भगवान चिन्मय है, इसलिए उनके ऊपर काल का असर नहीं होता। भगवान बूढ़े नहीं होते। अर्जुन का क्या प्रश्न था? भगवान आप बोल रहे हो, इतने साल पहले बोला, पर आपको कैसे याद है? भगवान ने बोला क्योंकि मेरा शरीर नहीं बदलता, क्योंकि मैं चिन्मय हूँ, सबको याद है। आप समझ रहे हैं? हाँ, तो ये भगवान के बारे में ब्रह्मा जी एक बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं। मैं स्क्रीन पे शेयर करना चाहूंगा। ब्रह्मा जी भगवान को ग्लोरीफाई करते हुए, ब्रह्म संहिता नामक ग्रंथ है, जो बोलते हैं अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। गोविंदम, हे कृष्ण, हे गोविंद, आदि पुरुष, आप आदि पुरुष हैं। यू आर द फर्स्ट बीइंग। तम अहम भजामी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको नतमस्तक होता हूँ, आपका भजन करता हूँ, आपकी भक्ति करता हूँ। गोविंद आपके बारे में क्या? अद्वैतम, डुअल नहीं है, हम डुअल है, द्वैतम, मैं अलग, मेरा शरीर अलग। पर भगवान अद्वैतम, भगवान का शरीर, भगवान और भगवान का शरीर सेम। अच्युतम, मैंने बताया इनफॉलिबल, भगवान कभी कोई गलती नहीं करते, भगवान कभी कुछ भूलते नहीं है। अनादिम, इटर्नल, भगवान हमेशा से हैं। अनंत रूपम, भगवान अलग अलग तरह के अनंत रूप धारण करते हैं। कितने रूप धारण करते हैं? अनंत, कांट बी काउंटेड। आद्यम, आदि पुरुष, भगवान फर्स्ट बीइंग है। पुराण पुरुषम, सबसे पुराने व्यक्ति हैं। नव यौवनम, भगवान सबसे पुराने हैं और सबसे अधिक युवक लगते हैं। अर्जुन ने यही तो कहा था, भगवान यार लगते तो मेरी उम्र के हो, और कह रहे हो इतना बूढ़ा हूं। तो भगवान बूढ़े होते हुए भी सबसे अधिक जवान लगते हैं। वेदेशु दुर्लभम, वेद भी भगवान के बारे में जानना वेदों के लिए बहुत बड़ा, बहुत दुर्लभ है। पर अदुर्लभम आत्म भक्तो, जो भगवान का भक्त है, जो भगवान को शरणागत है, उसके लिए अदुर्लभम, उसके लिए भगवान को जानना, भगवान को प्राप्त करना बहुत बहुत क्या है, इजी है। तो इस तरह भगवान के बारे में ब्रह्मा जी बोलते हैं। और फिर भगवान, सॉरी मैं स्क्रीन फिर से शेयर करता हूँ। अ, भगवान, ये जो दो बहुत पॉपुलर श्लोक्स हैं, आपने भी महाभारत सीरियल में भी ये सुने होंगे। यदा यदा ही धर्म, अब भगवान बोलते हैं, भगवान ने बताया कि मेरा जन्म नहीं होता पर फिर भी जन्म लेता हूँ, मेरा शरीर डिटीरिएट नहीं होता पर फिर भी जन्म लेता हूँ। अब भगवान अपने जन्म के बारे में बता रहे हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, जब जब अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं आता हूं। तो जब भगवान आते हैं, तो इसका मतलब भगवान कहीं से आते होंगे, इसका मतलब भगवान का कोई और घर भी है। तो ये नहीं है कि भगवान यहाँ पर आए, भगवान का जन्म हुआ और भगवान को तीर लगा और भगवान मर गए। भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान क्या बोल रहे हैं? सृजामी। सृजामी का मतलब मैं अपीयर होता हूं। जैसे सन है, क्या कभी सन का बर्थ होता है और सन की डेथ होती है? एवरीडे मॉर्निंग सन बर्थ नहीं, हम क्या बोलते हैं? सनराइज। और रात को क्या बोलते हैं? सनसेट। कभी सन का बर्थ और डेथ नहीं होता।
हमें दिखना बंद हो गया है पर कहीं और दिख रहा है। उसी तरह भगवान जब हमें दिखते हैं तो बोलते हैं भगवान की जन्माष्टमी है, जन्म हो गया भगवान का। और अज्ञान के कारण बोलते हैं भगवान को तीर लगा मृत्यु हो गई, पर भगवान का जन्म और मृत्यु नहीं होती। भगवान क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। मैं सृजामी, मैं अपीयर होता हूँ। कब कब अपीयर होता हूँ? जब जब धर्म की क्षति होती है, जब जब अधर्म आगे बढ़ता है। और क्या करता हूं आकर? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं आकर क्या करता हूं? मैं असुरों का वध करता हूं। दुष्कृतां, जो असुर हैं, डेमोनियक है, डेविल्स हैं, उनका वध करता हूं। और जो साधु पुरुष हैं, भक्त हैं, उनको मैं डिलीवर करता हूं और धर्म की स्थापना करता हूं। तो ये भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। और कोई कह सकता है कि पर भगवान कृष्ण भगवान कैसे हो सकते हैं? कई बार लोग बोलते हैं इनका जेल में ही जन्म हुआ, या कहीं और जन्म नहीं ले सकते थे। और ये कैसे भगवान है? कुरुक्षेत्र में लाखों लोगों को मरवा दिया। ये कैसे भगवान है? रुक्मिणी से विवाह किया और राधा रानी के साथ घूमते हैं। ये भगवान कैसे हो सकते हैं? तो भगवान बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता। मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। यानी इस बात को समझिए, भगवान अपनी सुप्रीम पोजीशन को हमारे सामने बता रहे हैं। भगवान का यहाँ प्रकट होना, भगवान का अप्रकट होना, भगवान के कर्म यानी भगवान की लीलाएं करना, वो सब क्या है? दिव्य। दिव्य का मतलब बियॉन्ड लॉजिक, बियॉन्ड रीजन, बियॉन्ड इंटेलेक्ट, ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है भगवान। और भगवान की सारे कार्यकलाप, जो इसके बारे में जान पाएगा, भगवान की भगवत्ता को जान जाएगा, भगवान की ट्रांसेंडेंस को जान जाएगा, तत्वतः, तत्व से फिलोसफिकली जान पाएगा, भावुकता नहीं, विथ फिलोसफी जो हम डिस्कस करें, जान जाएगा। तो क्या होगा? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नायति मामेति स्वयं। उसको ये शरीर छोड़ने के बाद दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। सोचिए, कितनी बड़ी चीज है। केवल भगवान के बारे में जान पाना इतना बड़ा पोजीशन है कि इसको जानने मात्र से क्या होगा? हमें दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो इसलिए ये ज्ञान योग और भी इसके पोर्शन हैं, अगली बार हम डिस्कस करेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्ञान में सबसे इंपॉर्टेंट हम भगवान के बारे में जान रहे हैं। जितना भगवान के बारे में जानेंगे और हम समझेंगे कि हम भगवान के एक अंश हैं और भगवान का हमारा क्या संबंध है, तो उतना हम लाइफ के रियल गोल को समझ पाएंगे। और जो हमारे कर्म इस संसार में कर रहे हैं, उसके प्रति निष्काम भाव डेवलप कर। अभी छोटी छोटी चीजों पे बड़े बड़े झगड़े, संसार में इतने बड़े बड़े वॉर चल रहे हैं। क्यों? छोटी छोटी बातों पे। क्यों? क्योंकि अज्ञान। उनको ये ज्ञान नहीं है कि भैया मैं शरीर नहीं हूं। क्या हिंदू मुसलमान के झगड़े? ना मैं हिंदू हूं ना मुसलमान हूं, मैं तो आत्मा हूं। आज इस शरीर में हूं, कल पता नहीं कौन से शरीर में होऊंगा। ना मैं अमीर हूं ना मैं गरीब हूं, ना मैं काला हूं ना मैं गोरा हूं। मैं कौन हूं? आत्मा। आत्मा क्या है? भगवान का अंश। भगवान कितने महान है और मैं कितना छोटा सा भगवान का अंश हूं। जितना हम इस बात को समझ पाएंगे, उतना हम ह्यूमिलिटी को डेवलप कर पाएंगे। और जितना, और हम साथ के साथ जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज हैं, उसमें हम डिटैचमेंट डेवलप कर पाएंगे। तो भगवान अर्जुन को ये ज्ञान अर्जुन को डराने के लिए नहीं दे रहे, और ना ये चाहते कि अर्जुन सब काम छोड़ के मेरे हाथ जोड़ दो मेरे सामने। अर्जुन तो हाथ जोड़ना चाह रहे थे। भगवान कह रहे हैं नहीं 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 या भैया, इस ज्ञान को प्राप्त करके कर्म करो। तो कर्म क्या होगा? तुम्हारा निष्काम कर्म। और जब निष्काम कर्म करोगे तो प्योरिफिकेशन करते 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 पहली बात तो तुम कर पाओगे, कर्म अच्छा कर पाओगे। आज कर्म करते हुए लोग डिप्रेस्ड हैं, कर्म करते हुए लोग स्ट्रेस्ड हैं। इज इट नॉट? सब कर्म कर्म कर रहे हैं, सब कुछ है, पैसा है, शौहरत है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, प्रतिष्ठा है, पोजीशन है, विद्या है, पर फिर भी तनाव में, डिप्रेस्ड है। पर जब ये भगवत, क्यों? क्योंकि अटैचमेंट्स है, अटैचमेंट्स। जब हम सही ज्ञान को डेवलप करके डिटैचमेंट रहेंगे और काम करते रहेंगे, तो फोकस्ड रहेंगे, एफिशिएंसी बेटर रहेगी, मुस्कुराते रहेंगे, खुश रहेंगे, इस जीवन में खुश रहेंगे। और साथ के साथ कर्म बंधन का कारण नहीं बनेगा। अल्टीमेटली
यही करते करते प्यूरिफाई होते 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 लेवल बढ़ाते 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 अपना इस शरीर को छोड़ने के बाद जहां से भगवान आते हैं वहीं हम वापस जा सकते हैं। और जब वहां पर चले जाएंगे तो दोबारा इस संसार में। तो ये शिक्षाएं भगवान आगे और देने वाले हैं। तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगेन वी आर सॉरी, थोड़ा सा लेट हुआ बिकॉज ये थोड़ा सा कुछ गैप हो गया था। तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे। तो आई एम अवेलेबल, आपके पास जिनके पास टाइम है आप थोड़ा रुक सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू। यस, इफ देयर सम अनाउंसमेंट्स यू कैन मेक। हरे कृष्णा। माता जी एंड प्रभु जी, आप सब लोगों के पास एक गूगल फॉर्म आया होगा जिसके अंदर रिक्वेस्टेड था कि आप लोग अपना फीडबैक सबमिट करें। सो हमरी रिक्वेस्टिंग, अगर किसी के पास नहीं आया है तो प्लीज उससे, अगर किसी ने फिल नहीं करा है तो वो प्लीज उससे फिल कर दे। एंड हमने सब लोगों को एक पर्सनल काउंसलर असाइन करें जिसमें आपको कॉल आता होगा हर बार कि आपकी क्लासेस चल रही है नहीं चल रही है। इफ इन एनी केस आपके पास नहीं है कोई भी काउंसलर, जिन आपके पास कोई कॉल आता हो क्लास के लिए, तो आप प्लीज ये 2 नंबर्स नोट कर सकते हैं। मैं रिपीट भी कर देती हूँ। नंबर है, मेरी स्क्रीन विजिबल है? ब्लैंक स्क्रीन है आपकी भी। यस, नाउ वी कैन सी। अच्छा, तो यू कैन प्लीज नोट दीज नंबर्स। एक है 9205007437 और दूसरा नंबर है अभिषेक जगी प्रभु जी का। अभिषेक जगी प्रभु जी का नंबर है 9910299722। तो कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन प्लीज रीच आउट टू दिस नंबर्स। हरे कृष्णा। प्रभु जी वी कैन कंटिन्यू। आप लोग प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए। अभी मैंने सबको म्यूट कर रखा है, तो प्लीज यू कैन रेज योर हैंड्स। किशोर बाबू बैठ। नो क्वेश्चन। जी सुनील प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, थैंक्स फॉर डिलीवरिंग ए वंडरफुल लेक्चर। मेरा सिर्फ एक छोटा सा डाउट था कि जो आपने बोला कि ज्ञान 3 तरह से है, रिलेशनशिप, गोल एंड प्रोसेस। एज ए लेमैन, हाउ वी शुड डेवलप रिलेशन विद कृष्णा, और गोल या प्रोसेस हम क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में? तो relationship is by serving. Any relationship is developed by serving. So process is to serve. And how to serve Krishna? We serve Krishna by engaging our senses in his service. So for example, ये क्लास आप अटेंड कर रहे हैं तो उसके माध्यम से अपने कानों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, अपने मन को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। जब आप चैंटिंग करते हैं हरे कृष्णा मन का जप करते हैं तो भी अपनी जीभ को भगवान की सेवा में लगाते हैं, अपने मन को भगवान की सेवा में लगाते हैं। जब आप गीता पढ़ते हैं तो अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाते हैं। जब आप प्रसाद, जब आप भोग बनाते हैं और भगवान को ऑफर करते हैं तो अपने हाथों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, अपनी आंखों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। मंत्र का जाप करते हैं तो अपनी जीवा को भगवान की सेवा में लगाते हैं। भगवान का दर्शन करते हैं तो अपनी आंखों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। दूसरे, आप कई यहाँ पे डिवोटीज हैं जिन्होंने सेवा ली है दूसरों को कॉल करने की। अर्चिता मते बताई थी, पर्सनल काउंसलर्स असाइन किए हैं, तो वो दूसरों की हेल्प कर रहे हैं भगवान के बारे में जानने के लिए, तो उसके माध्यम से भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो इस तरह से अपनी डिफरेंट सेंसेस, क्योंकि भगवान ने क्या बोला था कि अर्जुन लस्ट को कंट्रोल कैसे करोगे? अपनी सेंसेस को रेगुलेट करके। और सेंसेस को रेगुलेट कैसे करना है? उन्हीं सेंसेस को भगवान की सेवा में लगा, उसी जीव से भगवान का प्रसाद पाकर, मतलब भगवान की सेवा हो गई। उसी जीव से भगवान का गुणगान करके, हम गाना कोई भी गा सकते हैं, परंतु हम हरे कृष्ण नामन गाएं तो भगवान की सेवा हो गई। तो उससे रिलेशनशिप डेवलप होगा और उससे हम गोल को अचीव कर, राइट? हरे थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। महिमा जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी कि भक्ति को
और मटेरियल स्टेबिलिटी को अपने प्रोफेशन से डांस के द्वारा कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं? हम हमारा जो भी हमारा स्किल है, उस स्किल को भगवान की सेवा में लगाकर उस स्किल से हम सारे काम कर सकते हैं। आई आंसर योर क्वेश्चन इन डिफरेंट वे। अगर आपने नाम सुना हो जॉर्ज हैरिसन का, जॉर्ज बीटल्स करके ग्रुप था, बहुत बड़ा पॉप ग्रुप था बीटल्स, इट वाज वर्ल्ड नंबर 1 ग्रुप, और जॉर्ज हैरिसन उसके लीड सिंगर थे। और जॉर्ज हैरिसन है वो प्रभुपाद जी को फॉलो करते थे, प्रभुपाद जी से कनेक्ट हुए, हरे कृष्णा उनको चैंट करते थे, प्रभुपाद से बहुत इंस्पायर्ड थे। उनका पूरा मेंशन है लंदन में, उन्होंने डोनेट कर दिया, इस्कॉन का भी बहुत बड़ा मंदिर है वहां पर। और एक दिन उन्होंने प्रभुपाद जी को आके बोला, प्रभुपाद जैसे अर्जुन ने बोला कि भगवान सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को बोला कि प्रभुपाद जी अब मैं पूरी भक्ति करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लीव एवरीथिंग। आपका क्वेश्चन डांस है, तो आई वॉन्ट टू लीव सिंगिंग एंड आई वॉन्ट टू कम एंड स्टे विद यू इन योर टेम्पल, भक्ति करूंगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा नो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज नॉट द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ भक्ति। व्हाट इज भक्ति? Bhakti is acknowledging that whatever skill you have got, that skill has been given by the Supreme Lord. भगवान की कृपा से आपको स्किल मिला है, तो उस स्किल को यूज करो भगवान की सेवा करने के लिए, भक्ति है। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि जॉर्ज जी, भगवान ने आपको बहुत सुंदर गला दिया है, आप गाते हो, दुनिया आपकी दीवानी है, पर अब तक आपने गाना क्यों गाया है? पैसे के लिए गाया, शोहरत के लिए गाया, आपको पैसा मिला, शोहरत मिली, पर शांति नहीं मिली। अब गाना मत छोड़ो, प्रोफेशन चेंज मत करो, यू सिंग, बट यू सिंग फॉर कृष्णा। और फिर जॉर्ज हैरिसन प्रभु ने एक गाना, एक एल्बम निकाला, उसका नाम है ओ माय स्वीट लॉर्ड। आप सब गूगल पे कभी सर्च भी कर सकते हैं उसको, ओ माय स्वीट लॉर्ड। बहुत सुंदर लिरिक्स है, ओ माय स्वीट लॉर्ड, आई वांट टू बी विद यू, आई वांट टू लिव विद यू, आई वांट टू डांस विद यू। आपका क्वेश्चन डांस के संबंधित है। आई वांट टू डांस विद यू, आई वांट टू ईट विद यू, आई वांट टू प्ले विद यू, और उसी में हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो और वो वर्ल्ड नंबर 1 बन गया। और क्योंकि जॉर्ज हैरिसन वर्ल्ड, ही वाज अ कल्ट इन हिमसेल्फ, उनकी वर्ल्ड वाइड फॉलोइंग थी, तो जॉर्ज हैरिसन ने जब हरे कृष्णा गाया, तो जॉर्ज हैरिसन के करोड़ों फॉलोअर्स थे दुनिया में, उन्होंने क्या गाया? हरे कृष्णा गाया। तो प्रोफेशन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, उस प्रोफेशन से भगवान की सेवा करें। तो डांसिंग को हम कैसे करें? तो वी शुड डांस फॉर कृष्णा, वी शुड ट्राई टू डांस इन अ वे दैट विल प्लीज कृष्णा। डांसेस कई फॉर्म्स के हो सकते हैं, मूवीज में भी डांस होते हैं, डिस्कोथेक्स में डांस होते हैं, वल्गर डांसेस भी होते हैं, वो भी डांस है, वो भी मनोरंजन देते हैं। बट वी शुड डांस फॉर कृष्णा, मतलब वी शुड डांस टू प्लीज कृष्णा। भगवान को किस तरह का नृत्य अच्छा लगेगा, उस तरह का नृत्य, उस तरह के डिमीनर के साथ, उस तरह के एटिकेट्स के साथ करना, और भगवान की फोरम्स में करना, जन्माष्टमी है और उत्सव होते हैं, मंदिर है वहां करना। और सिंस वी हैव डिस्कस्ड दिस पर्सनली आल्सो अर्लियर, तो शिक्षा देना, जो अच्छे डांसर हैं वो दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं डांसिंग फॉर कृष्णा की। जैसे मुझे गीता के बारे में थोड़ा पता चला है, तो मैं आपके सबके साथ शेयर कर रहा हूँ भगवद गीता के बारे में। तो जो जिसका प्रोफेशन है डांसिंग, तो वो बच्चों के लिए क्लासेस ले सकते हैं कि कैसे कृष्ण के लिए अच्छा डांस किया जा सकता है। तो जो भी स्किल है और जो भी एसेट हमें मिला है, उस स्किल और एसेट को भगवान की सेवा में लगाना और प्रोफेशन को कंटिन्यू। Does that answer? Does this satisfy you, Mahima Mataji? Yes, yes. The dancing for Krishna's education, I understood, but dancing for Krishna's performance, what kind of dance does Krishna like? So classical dances, Okay. जिसमें फिल्मी धुनें नहीं हो, हरे कृष्ण महामंत्र के लिरिक्स पे डांस करना, या और भी हमारे कई शास्त्रिक वो हैं, मंत्रास हैं, ये कीर्तन्स हैं, उनके ऊपर डांस करना। गजल? हाँ जी, गजल और पोएट्री पे? पोएट्री भी, सी, डूइंग एनीथिंग फॉर कृष्णा इज गुड। ओके, ठीक तो है। जैसे जैसे हम इसको और सुनेंगे, सीखेंगे, तो हम अपने भावों को कृष्ण के लिए प्रस्तुत करना, प्रकट करना, दैट इज गुड। Okay. Any song which has the bhav of love? Yes, for Krishna. Okay. And expresses my surrender to Krishna. By Krishna,
the divine. It can be in different cultures. Krishna has a It can be different name. it can be different cultures, and the best way to do is for example poetry, instead of doing oneself, पहले से ही बहुत बड़े पोएट्स हैं जो कि भक्त रहे हैं भगवान के। Hmm. हमारे कई आचार्यस हैं, वो बहुत अमेजिंग पोएट्स हैं और भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर कविताएं या भजन लिखे हैं, तो उन भजनों को पढ़ना, उन भजनों को गाना, हम उसको Okay. वैष्णव गीत बोलते हैं। एक बुक आती है इसको हमें वैष्णव गीत करके, सॉन्ग्स ऑफ वैष्णव आचार्यस। Hmm. उन सॉन्ग्स को पढ़ना और उनको पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मोस्टली बंगाली भाषा में होंगे, उनको पढ़ के, उनका मीनिंग पढ़ के, ट्रांसलेशन पढ़ के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बिकॉज दे आर सो प्यूरिफाइंग, बिकॉज अ प्योर सोल is expressing one's desire or heart's feelings or emotions for the supreme divine, for the supreme person. तो उन भजनों को पढ़ना, गाना और दोहराना और उन्हीं पे डांस करना, उन्हीं पे प्लेस करना, तो उसके माध्यम से अपनी आर्ट की जो टेंडेंसी है उसको भगवान की सेवा में लगा सकते। Okay, thank you so much. हरे कृष्ण। पराग प्रभु जी। Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्ण। Prabhuji, you spoke about regulation of senses. So can you please share something on the journey from suppression to sublimation when you talk of lust? So regulation of senses, कैसे मतलब something more on that, if you could share. So one is, I said, one is we can regulate the senses by suppressing, but suppressing is artificial, because Right. senses are given to us, so they are given to us for some purpose. So if we are suppressing, we are artificially imposing something on the senses, which will ultimately, which may be beneficial for some time, but ultimately will have a spiral effect, rebounding effect. This is spring है, आप स्प्रिंग को दबा रहे हो, 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 वो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में जब तक स्प्रिंग को दबा के रखोगे रखोगे, पर जैसे वो नेचुरल एनवायरनमेंट आएगा वो एकदम से बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए सपरेशन is one way of regulating senses which is beneficial but temporarily. So a superior way of regulating senses is giving the best to the senses, positive engagement of senses. जैसे मैंने बताया, हमारी आंखें बनी हैं सौंदर्य देखने के लिए, तो सबसे सुंदर कौन है? नव यौवनम, कृष्ण सबसे सुंदर है, तो उनको देखना, उनकी ब्यूटी को निहारना, जिनका जितना उनकी ब्यूटी को देखेंगे उतना हमारी आंखें इस मेटेरियल ब्यूटी को देखने के से अनासक्त हो जाएंगे। कान क्यों बने हैं? सुनने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए। जितना हम हरे कृष्ण म्यूजिक, भगवान का कीर्तन, भजन सुनेंगे, उतना जो हमारी टेंडेंसी है कुछ उल्टे सीधे गाने सुनना, ये सुनना, वो सुनना, आपको पता है आजकल क्या होता है, वो हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ रेगुलेटिंग बाय आर्टिफिशियल प्रोसेस, रेगुलेट बाय नेचुरल प्रोसेस ऑफ गिविंग देम द बेस्ट एंगेजमेंट ऑफ डवटेलिंग देम विद कृष्णा। हर इंद्रिय को, हर सेंस को भगवान से संपर्क में, भगवान के दर्शन करना, भगवान का नाम सुनना, कीर्तन सुनना, भगवान का प्रसाद चखना, भगवान के बारे में बोलना, भगवान के बारे में सुनना। हम यहाँ पे तुलसी माला को धारण करते हैं, कंठी धारण करते हैं, तो ये क्या करें? टच सेंसेशन, हमारा प्यूरिफिकेशन हो रहा है। तुलसी महारानी को सुबह आप घर में तुलसी महारानी रखिए, उसको टच करिए, उनको टच करिए, उससे हमारी टच सेंसेशन प्यूरिफाई होगी। तो इन सबसे हमारी सेंसेस रेगुलेट। So that's a positive and a long-standing, permanent and more purifying, eternally purifying way of regulating senses. ठीक है? Thank you, Prabhuji. Welcome. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Can you Krishna. hear me? Yes. I just wanted to ask you one question. As you said, you are teaching us Gita and we're learning Gita from you. Why did we come in this world? There's so much misery. Are we the people who forgot Krishna? ऐसे सत्युग में तो कृष्णा को ही याद करते हैं सारे, they were all Krishna Bhakt devotees. Why have we come in this kind of world, Prabhuji, in which we are trying to learn about Krishna? We were the souls who completely forgot about Krishna when we came in this world? Yes. You answered your question yourself. Yes.
somehow we forgot about him, somehow we wanted to enjoy without him. हमारा इसलिए होता है ज्ञान में सबसे पहले क्या संबंध, रिलेशनशिप. व्हाट इज द रिलेशनशिप? I and Krishna. And what is the relationship? I am a servant of Krishna, so I am meant to serve Krishna. So I wanted to enjoy at the expense of Krishna. I wanted to enjoy without having Krishna with me. So this world is made so that we are in this world, all of us are trying to enjoy without the Supreme Lord. Even if the Lord is there, we use the Lord as a tool for our own enjoyment. भगवान मेरी ये इच्छाएं पूरी कर दो, आपको बदले में कुछ रिश्वत डाल देंगे आपकी गुल्लक में. So we are using Krishna also as a puppet for our own enjoyment, because we have forgotten our constitutional position of being a servant of Krishna, which is a very, very pure state of being a servant of Krishna. So by this process of understanding Bhagavad Gita, sharing Bhagavad Gita, listening Bhagavad Gita, following the process of bhakti, which starts with Nishkam Karma Yoga, we are purifying ourselves and we are trying to revive our constitutional position of being a pure servant of Krishna. And then we can go back to it. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी. हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी. प्रभु जी मतलब दंडवत प्रणाम प्रभु जी. प्रभु जी जैसे भक्ति में जैसे हम लोग कहीं ना कहीं, मतलब मैं अपनी बात करूंगा, हम लोग जैसे हम यहाँ पे पहुंचे क्योंकि मेरा परिवार मतलब कृष्णा को हम मानते थे, मतलब एक अलग तरीके से. जब मैंने इस्कॉन आना शुरू करा तो एक जैसे हम गॉड लविंग होते हैं वो मैंने सीखा कि भगवान को प्यार कैसे करते हैं. और नाम जाप, मतलब जैसे मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो नाम जाप तो बिल्कुल एक नई चीज सुनी. मतलब मेरी मम्मी शुरू से मथुरा जाती हैं, हम भी जाते हैं, लेकिन हमने जाप कभी नहीं किया पहले. अब जैसे मैं इस्कॉन आना शुरू हुआ, मैंने आपको भी सुना लाइव वहां पे, जन्माष्टमी में भी आपने बताया था. तो मतलब ये क्या सबके लिए है कि जब हम, जैसे अर्जुन जो थे वो भी डिप्रेस थे, वो कृष्ण जी के भाई भी लगते थे और उनके दोस्त भी थे, सब कुछ थे, लेकिन उन्होंने जो पूरा समर्पण उनको तब किया जब वो रियलिटी में थोड़े एंजाइटी में थे और डिप्रेस थे. और कहीं ना कहीं हमारे साथ भी यही होता, मतलब जैसे जैसे आप के परिवार में जैसे आप हो, तो वो मतलब हम लोगों के लिए तो नया है क्योंकि हमारे परिवार नहीं थे इससे अटैच. तो हम लोग जो आए तो क्या मोस्टली जैसे मैं भी यहाँ पे जैसे इस्कॉन आना शुरू किया, अच्छा लगा. तो मैं कहीं ना कहीं पहले एक एक एंजाइटी कह सकते हैं, तो लेवल तब लोगों का, मतलब आप समझ गए. मैं समझ गया. तो पहली बात तो ये है कि मैंने बताया कि अर्जुन डिप्रेशन में नहीं थे, पर क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त हैं तो भगवान ने एक रोल प्ले कराया, अर्जुन को डिप्रेशन में डाला एक तरीके से, ताकि अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सबको ये मैसेज दे सके. यू आर राइट, हम सब भगवान के पास आते हैं. भगवान इसको आगे के जाके अध्याय में बताएंगे कि 4 तरह के लोग भगवान के पास आते हैं. एक एंग्जाइटी में होते हैं, मतलब टेंशन में होते हैं या दुख में होते हैं, पुण्य किए हैं पर दुख में हैं, भगवान के पास आते हैं. दूसरी तरह के लोग होते हैं, उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छाएं हैं पर फिर भी पुण्यात्माएं इच्छाएं, वो भी भगवान के पास आते हैं. कुछ लोग होते हैं जिज्ञासु होते हैं, उनको ऐसे कोई दुख नहीं है, कोई ऐसा इच्छाएं भी नहीं है, पर जिज्ञासु, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जीवन का क्या लक्ष्य है, वो आते हैं. और कुछ ज्ञानी. तो 4 तरह की कैटेगरीज के लोग आते हैं. बट एनीवे या इट्स वेरी कॉमन कि हमें कुछ एंग्जाइटीज होती हैं और somehow हमें पॉजिटिव एसोसिएशन मिलता है, तो फिर हम भगवान की तरफ मुंह मोड़ते हैं और भगवान के पास आते हैं. और वी आर ऑल वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि भगवान के पास मुंह हम भावुकता में नहीं मोड़ रहे, नॉट जस्ट आउट ऑफ इमोशन, नॉट जस्ट आउट ऑफ सेंटिमेंट, बट फिलोसफिकली, क्योंकि हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा कनेक्शन भगवान से पक्का जुड़ता है. राइट? हरे कृष्ण प्रभु जी. हाँ जी. और प्रभु जी अगर मतलब जैसे आपने अपने बारे में बताया था कि जैसे आप पहले एक अच्छी जॉब करते थे, जैसे i20 में आपका लॉन्च में वो था. तो प्रभु जी आप कैसे, मतलब अगर आप शेयर करना चाहो, आप कैसे आए, मतलब आपकी क्या फीलिंग थी जब आप, क्या आप पहले से ही आपके परिवार के थ्रू आए, तो आप कैसे? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. मैं एक नॉर्मल हिंदू परिवार में मेरा जन्म हुआ. हाँ जी. और थोड़ा सा जो मंगलवार को अंडा मत खाओ, नवरात्रों में प्याज मत खाओ, रिचुअल्स है ना, कभी कभी मंदिर जब एग्जाम का टाइम हो तो मंदिर चले आओ,
ना, इच्छाएं पूरी हो मंदिर चले जाओ, गृह प्रवेश कर लो, वही सब साधारण है। बट somehow anyway good values were given by good parentage। और मैं थोड़ा सा एक लाइफ की परिस्थिति भी थी, और आई वाज ट्राइंग टू सर्च फॉर सम आंसर्स, आई वाज ट्राइंग टू सीक आंसर्स टू सम सर्टेन क्वेश्चंस इन लाइफ। और उसके लिए मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई, और मैं यहाँ वहाँ कई जगह पे गया, और अल्टीमेटली जब मैं इस्कॉन में आया, तो इस्कॉन में आके मुझे कई जगह पे जाके शांति मिली। और इस्कॉन में आने के बाद मुझे ना केवल शांति मिली, परंतु मेरी जो जिज्ञासाएं थी उनके मुझे आंसर्स एट रूट लेवल मिलने शुरू हुए, विच वर वेरी वेरी फुलफिलिंग। सो शांति कई बार होती है, अच्छी होती है, पर वो टेम्पररी होती है। पर जब आपको क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं, और ना केवल आंसर मिलता है, आपको कुछ करने को मिलता है, और जब आप उसको करते हैं फुलफिलिंग होता है, तो वो आपकी प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। तो बाय somehow by Krishna's causeless mercy and Prabhupada's causeless mercy, मैं इस्कॉन में भक्तों से मिला, जुड़ा। मैंने, जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैंने ही भक्तों से रिलेशनशिप बना। मुझे अच्छा लगता था, क्वेश्चन पूछने शुरू किए, सेटिस्फाइंग आंसर्स मिले। फिर उन्होंने बोलना शुरू किया कि अब माला करो, उन्होंने माला करनी शुरू की, भोग लगाना शुरू किया, प्रसाद पाना शुरू किया, वही सब सेवाएं, जॉब करते हुए सेवाएं करनी शुरू की। तो वही उसी तरह से प्रोसेस को ही फॉलो करने का प्रयास कर रहा हूँ अभी भी। मुझे मुझे मेरे सीनियर वैष्णव से बोला है कि जो आपने सुना है, पढ़ा है, वो दूसरों के साथ शेयर करो, वो आपके लिए अच्छा होगा, आपके लिए प्यूरिफाइंग होगा। दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू शेयर। पहले बोला कि नहीं, कि टीच, आई एम नॉट टीचिंग भगवद गीता, आई एम स्टिल लर्निंग भगवद गीता, तो आई एम जस्ट शेयरिंग, जो भी मैं सुन रहा हूँ वो आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये प्रोसेस है, और हम सबके लिए एब्सोल्यूट लेवल प्रोसेस है। हर कोई किसी भी पोजीशन में, किसी भी लेवल पर जुड़ सकता है, सेम प्रोसेस है, सेम रिजल्ट्स मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन हाउ इंटेंसली वी डू द प्रोसेस। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। अगर ऐसा पॉसिबल है, जैसे हम कभी, जैसे जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए, या बीच में कभी एक बार हम लोग, मतलब जो हम सब हैं जो भी इंटरेस्टेड है, हम एक बार आपके साथ ऑफलाइन भी कर पाए, मतलब वैसे ही मीट एक बार। मोस्ट अगर वेलकम। पर्सनल लेवल पे कई डिवोटीज आ रहे हैं मेरे पास मिलने के लिए, जैसे माता पिता, कुछ काउंसलर्स हैं, कुछ के थ्रू मुझे फोन आते हैं, मुझे पर्सनली आके मिल भी रहे हैं। और आई वाज आल्सो थिंकिंग, वेरी गुड दैट यू सेड दैट, आई वाज आल्सो थिंकिंग कि हम एक सेशन कभी ऑफलाइन भी कर सकते हैं, और खासतौर पे एक एट अ सर्टेन टाइम वी कैन इवन टेक अ ट्रिप मे बी टू वृंदावन और मायापुर, सब लोग मिलके जा सकते हैं। वी कैन स्पेंड बाय जस्ट 2 hours, वी कैन स्पेंड 3, 4, 5 days टुगेदर। हाँ जी प्रभु, थैंक यू। थैंक यू हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। निखिल प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर द वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि डिवोटीज के साथ में चैंटिंग करना और कीर्तन करना, इन दोनों में मतलब डिफरेंस क्या है? चैंटिंग का मतलब होता है पर्सनल जपा। आपके पास चैंटिंग बीट्स होते हैं, माला होती है, और आप पर्सनली भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और कीर्तन का मतलब होता है मृदंग होता है, करताल होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और आप सबके साथ नाचते हैं, गाते हैं। चैंटिंग में आप एक स्थान पे बैठकर ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं भगवान के नाम पर। कीर्तन में आप नाचते हैं, गाते हैं, वो करते हैं। दोनों के दोनों भक्तों के साथ करना ज्यादा पावरफुल है अकेले करने से। चाहे आप पर्सनल जपा कर रहे हो, वो पर्सनल जपा भी सब लोग मिलकर करें, पावरफुल होता है। इस सब मंदिर में हम लोग हर रोज करते हैं, या जो गृहस्थ लोग हैं वो हफ्ते में एक दिन सुबह आने का प्रयास करते हैं, मंदिर में मिलकर जप करते हैं। तो उस तरह से भक्तों के संग में जपा है और भक्तों के संग में कीर्तन। ठीक है निखिल, वाज दैट योर क्वेश्चन? हाँ जी प्रभु जी, पर प्रभु जी नाम तो हम सेम ही ले रहे हैं। हाँ, नाम तो सेम ले रहे हैं, परंतु भक्तों के साथ में शक्ति होती है, भक्तों के संग में शक्ति होती है। और नाम सेम ले रहे हैं, पर कॉन्शियसनेस सेम नहीं होगी, सबकी अलग अलग कॉन्शियसनेस होगी। हम भक्तों के संग में लेंगे, किसी की कॉन्शियसनेस हमसे ज्यादा एडवांस से डेवलप्ड है, तो उनकी कॉन्शियसनेस का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। हम अकेले जब करेंगे तो हम नाम तो ले रहे हैं, पर तोते की तरह बोलना होगा, क्योंकि मन पता नहीं कहाँ कहाँ लेकर जा रहा है। मन से फाइट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बल्कि मन से फाइट ही नहीं करेंगे, हम मन के साथ ही कहीं और होंगे। बस नाम बाहर से चल रहा है और मन के साथ कहीं और, कोई दूसरी दुनिया में ही है हम लोग। पर जब भक्तों के साथ करते हैं, तो फिर संग में शक्ति होती है, और हम मन को एकाग्रशित कर पाते हैं नाम में, भगवान। ठीक है। जी प्रभु जी, यस हरे प्रभु कृष्ण। जी।
हरे कृष्ण। विकास प्रभु जी। हाँ जी प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे आपने बताया था कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे शरीर को हम कोई कष्ट देता है, तो जैसे मान लो ज्यादा टॉर्चर करते हैं तो आत्मा शरीर से निकल जाती है, ये क्या लॉजिक होता है प्रभु जी? ये कर्म है उसका, उसका आत्मा का अपना कर्म है कि उस टॉर्चर के माध्यम से आत्मा को शरीर छोड़ना है। उसका अपना भाग्य है, कर्म का मतलब भाग्य है उसका अपना। एक्सटर्नली हमें लग रहा है कि किसी ने टॉर्चर किया, पर उसने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया था कि उसको इस तरह से मर्डर के माध्यम से किसी को मरना था, किसी को हार्ट अटैक के माध्यम से मरना था, किसी को बैठे बैठे मर जाना था। तो अपना अपना भाग्य है। आत्मा शरीर को छोड़ती है। शरीर छोड़ने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, वो तरीके अपने अपने कर्मों के अनुसार डिसाइड होते हैं। पर कॉमन फैक्टर यह है कि आत्मा को शरीर छोड़ना पड़ता है। तो क्यों ना हम इसकी चिंता अधिक करें कि आत्मा को शरीर क्यों छोड़ना पड़ता है, और क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि दोबारा शरीर ना छोड़ना पड़े, यानी इटर्नल पोजीशन को प्राप्त करें। उसके लिए भक्ति करनी। तो ये इनके पिछले कर्मों का या जन्मों जी का हमारा जी जो प्रारब्ध जी होता है उसके अकॉर्डिंग जी। होता है ये सब। यस यस यस। और एक और क्वेश्चन था प्रभु जी, जैसे चेतना और आत्मा दो डिफरेंट थिंग्स हैं ये? चेतना आत्मा का लक्षण है। दर्द हुआ मुझे, चेतना है ना ये। पर जब मरा हुआ शरीर होता है उसको मारते जाओ कुछ दर्द होता है? ये माउस है, इसको मारते जाओ दर्द होता नहीं होता। पर जो असली माउस है उसको मारो वो उछलेगा। ये तो उछलता नहीं है, ये भी माउस है, नाम एक ही है, पर ये तो नहीं उछल रहा। हाँ? तो इसमें चेतना नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आत्मा नहीं है। और यहाँ दर्द हो रहा है, क्यों? क्योंकि आत्मा है। तो चेतना आत्मा का लक्षण। सिम्टम ऑफ सोल इज कॉन्शियसनेस। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। निधि जी, निधि जी, आपका क्वेश्चन था। हरे कृष्णा। दीपक जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, छोटा सा एक क्वेश्चन था। ये जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि लस्ट से रैथ होता है, और रैथ से फिर इल्यूजन, और इल्यूजन से फिर मेमोरी लॉस होता है। तो ये बीच में इल्यूजन वाला स्टेज क्या होता है? मतलब लस्ट से गुस्सा है और फिर मेमोरी चले जाती है, बट बीच में इल्यूजन का जो इंटरिम स्टेज है इल्यूजन का मतलब वी डोंट नो व्हाट इज करेक्ट, व्हाट इज रॉन्ग, कंप्लीटली bewildered. थैंक यू प्रभु। क्या कहते हैं? एट अ लॉस। समटाइम्स यू फील एट अ लॉस व्हाट टू डू। किंग कर्तव्य विमूढ़, दैट इज इल्यूजन। राइट दीपक को? दैट्स ओके। यस यस थैंक यू। हरे कृष्ण, थैंक यू। अंजलि जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि मैं हरियाणवी फैमिली से हूँ और हमारे मंदिर में सभी देवी देवता होते हैं। तो कहते हैं कि कान्हा जी को जब भोग लगाते हैं तो तुलसी दल दिया जाता है, लेकिन शिव जी और गणेश जी को ये नहीं होता। तो हम भोग कैसे लगाएं? मैं लगाती हूँ, बट फिर भी ना मन में एक रहता है कंफ्यूजन सा कि क्या कर रही हूँ मैं। एक्चुअली आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। और जी अभी भगवान ने थोड़ा सा तो बता ही दिया कि भगवान आदि पुरुष हैं। ब्रह्मा जी ने बोला, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। तो आदि जी पुरुष कौन है? भगवान। तो एक्चुअली भोग जो है वो जी केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यानी कृष्ण को लगाया जाता है या विष्णु को लगाया जाता है। शिव जी जी, ब्रह्मा जी, दुर्गा जी वो भोग स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो सब भगवान के भक्त हैं। जैसे हम सब भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें क्या शिक्षा दी जा रही है कि भगवान को भोग लगाए बिना कुछ भी नहीं खाना। जी तो हम तो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, पर भक्तों में कौन भक्त है? दुर्गा जी से बड़ी भक्त कौन मिलेगी भगवान की? वैष्णवी, जी वैष्णो देवी। हाँ। शिव जी से बड़े भक्त कौन मिलेंगे? वैष्णवा नाम यथा शंभु। शंभु आपसे बड़े वैष्णव कोई है ही नहीं। तो सबसे बड़े भक्त कौन है? शिव जी हैं, दुर्गा जी हैं। तो वो कैसे भोग स्वीकार कर सकते हैं? वो आवाज केवल जी कृष्ण प्रसाद स्वीकार करते हैं। अगर आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो वहां जगन्नाथ जी को आवाज भोग लगता डिस्टर्ब है। हो गई। अगर आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो वहां जगन्नाथ जी को भोग लगता है। और जगन्नाथ जी को भोग लगने के बाद क्या होता है? उसको बोलते हैं महाप्रसाद। वो जी महाप्रसाद पीछे बिमला देवी या दुर्गा देवी जी के पास जाता है महाप्रसाद के रूप। तो यानी
आप भगवान कृष्ण को तुलसी दल लेकर ऑफर करिए, भोग लगाइए। फिर वो जो प्रसाद हो गया वो खुद पाने से पहले जो सबसे बड़े बड़े वैष्णव हैं, शिव जी हैं, दुर्गा मैया हैं, हनुमान जी हैं, सब जी इतने भगवान के बड़े भक्त हैं, गणेश जी, उन सबको प्रसाद ऑफर करिए। फिर उनकी झूठन आप पाइए, जी उनकी कृपा मिलेगी। भगवान को हटाकर उनको ऑफर करना कैसे अच्छा लगेगा? हमें अच्छा नहीं लगेगा। कोई जी भगवान को हटाकर सीधा हमारे मुंह में डाल देगा, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। उस तरह देवी देवता को अच्छा नहीं लगता अगर भगवान को हटा के उनको हम भोग लगा। ठीक है, तो भोग केवल भगवान कृष्ण या विष्णु राम, है ना, उनको भोग लगाते हैं। उनका महाप्रसाद देवी देवता वैष्णव को दें और फिर उनके बाद हम लोग। ठीक है माता जी, जी धन्यवाद प्रभु हरे जी। कृष्ण। थैंक हरे यू, कृष्ण। अच्छा क्वेश्चन था आपका। निधि जी, माता जी। He is doing duties, okay, yeah, please बोलिए। माता जी उन्होंने चैट में डाल दी, you can read it from the chat. He is doing duties properly and with the heart, keeping God in heart, not enough. We will not be able to keep Lord in the heart because to come in heart, first and foremost, before the Lord comes to our heart, first and foremost, our senses, mind, and intelligence have to be pure. And how will they get purified? When we engage them in Krishna service. तो जब हम जप करेंगे, जब हम भगवान को भोग ऑफर करेंगे, जब हम गीता पढ़ेंगे, सुनेंगे, भगवान की अलग अलग सेवाएं करेंगे, तो आप खुद देख पाएंगे कि भगवान आपके हृदय में आ, और कुछ अलग प्रयास नहीं करना पड़ेगा। और कोई बोल दे कि भगवान को हृदय में कैद कर लिया है, भगवान रुकेंगे नहीं, क्योंकि हम एक्टिविटीज नहीं कर रहे, तो हृदय हमारा हमारी मेटेरियलिस्टिक टेंडेंसीज की तरफ ही जाएगा। तो यू आर राइट, भगवान को हृदय में बुलाना है, पर भगवान को हृदय बुलाने के लिए हमें उस स्थान को प्योर करना पड़ेगा। अभी हमारा हार्ट तो बहुत गंदा है, प्लीज फॉरगिव मी, बट आवर हार्ट इज फुल ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, काम, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, द्वेष, उससे भरा पड़ा है। तो इतने गंदे आसन में कैसे भगवान को बिठाएं? तो पहले हृदय को साफ करना पड़ेगा। तो जब से क्या होगा? हमारा हृदय साफ होगा। जितना हृदय साफ होगा उतना हमारी व्हाट चेंजेस इट विल ब्रिंग, हमारी हैबिट्स अच्छी होंगी, हमारा व्यवहार अच्छा होगा, हमारी बोलचाल अच्छी होगी, दूसरों से संबंध अच्छे होंगे, कार्यकलाप अच्छे होंगे, भगवान को भी वहां बैठना अच्छा होगा। आई होप दैट सेटिस्फाइड यू, निधि माता जी। प्रभु जी, क्वेश्चन चैट में भी है। As a devotee, we try to practice good behavior and maintain relation with everyone, but sometimes we hurt someone with our words. Although we are conscious that it is not right, but there is no control, and we come in guilt. So what should we do? वी एंड में क्या वी? So it is that. So I want to know how to overcome from that guilt. That why I did this. So guilt is good. First and foremost, to err is human. हम अच्युत्य नहीं है। भगवान बनने का प्रयास मत करिए कि हम परफेक्ट हैं। भगवान परफेक्ट है, हम च्युत हैं, हम फॉलिबल हैं, तो हम गलती करेंगे, बट गलती करके उसको समझना, स्वीकारना और सुधार करने का प्रयास इज गुड, इज प्योरिफाइंग। तो गिल्ट इज गुड। When we burn in the fire of guilt, that purifies us. But that guilt has to be backed, that burning in the fire of guilt has to be backed with positive engagement in Krishna consciousness, क्योंकि उससे शक्ति मिलेगी कि दोबारा वो गलती ना करे। एक तो गलती की, गलती पे पछताओ, क्यों कर दिया, पर गलती दोबारा नहीं हो, उसकी शक्ति कैसे होगी? उसकी शक्ति आएगी कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज अधिक से अधिक करने से। तो अपनी पॉजिटिव एंगेजमेंट्स रखें, और गलती हो गई तो गिल्ट ठीक है, और जिनके प्रति हुआ उनको जाके क्षमा मांग सकते हैं। It is always good to go and beg forgiveness, always good to go and give gift to them, serve them. तो उससे हमारा प्यूरिफिकेशन। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है, क्या अनकॉन्शियस जपा भी कुछ बेनिफिट देते हैं? एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड हाउ कैन जपा ब्रिंग चेंज इन अस? मैंने जपा के बहुत सारे चेंजेस हैं, पर सबसे पहले कि मेरा हार्ट का प्यूरिफिकेशन। सबसे पहले पूछा अनकॉन्शियस, हाँ, क्योंकि जपा जो है वो कौन सुन रहा है? चाहे शरीर को अनकॉन्शियस हो,
आत्मा कभी अनकॉन्शियस नहीं होती, आत्मा इज ऑलवेज कॉन्शियस। आत्मा बहुत सटल है और जपा बहुत सटल है, जो महामंत्र है बहुत सटल, देखने में लग रहा है कि हम सिर्फ बोल रहे हैं और बहुत सटल है। तो ये आत्मा के लेवल पे काम करता है, इसलिए बॉडी अनकॉन्शियस भी हो तो भी आत्मा के लेवल पे काम करता है, प्यूरिफाई करता है। पर जब बॉडी कॉन्शियस है और हम जपा अनकॉन्शियसली कर रहे हैं तो इस बात को समझें, काम तो करेगा बट प्रोसेस बहुत स्लो है। तो हमें कॉन्शियसली जपा करना चाहिए। जब हम जप करते हैं तो वी शुड बी फिजिकली, मेंटली एंड विद आवर हार्ट प्रेजेंट देयर इन आवर जपा, सो दैट विल बी मोर प्यूरिफाइंग। व्हाट आर द चेंजेस? आई ऑलरेडी सेड चेतो दर्पण मार्जनम। भगवान ने स्वयं इस बात को बोला, हमारा चित्त दर्पण की तरह साफ होता है। आपका शीशा लुकिंग मिरर है वो गंदा हो गया है, आप कई दिन छुट्टी बनाकर आए, उसके ऊपर धूल आ गई है, अपने आप को देखोगे देख नहीं पाओगे क्योंकि धूल है उसके ऊपर। तो क्या करना पड़ेगा? उसको सफाई करोगे कपड़े से, जितना कपड़े से सफाई करोगे, कोलिन डालोगे, उसको साफ करोगे, उतना अपने आप को देख पाओगे। उसी तरह हमारा हृदय भी गंदा हो रखा है। मैंने बताया काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। जब हम जप करते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो क्या होता है? हमारे हार्ट का प्यूरिफिकेशन होता है। वो कपड़ा यहाँ पे चलता है, वो कोलिन यहाँ पे स्प्रे होता है। तो जितना हम जप करेंगे क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली, उतना हमारा हार्ट का प्यूरिफिकेशन होगा। एंड द टेस्ट ऑफ पुडिंग इज इन द ईटिंग। आप खुद करके देखिए, केवल 2 माला, आप में से जो माला जिन्होंने माला करनी शुरू नहीं की, आप 2 माला करिए हर रोज, 15-20 मिनट निकालिए, पूरा ध्यान लगाकर हरे कृष्ण भगवान का बोल बोलकर जप करिए, और खुद आप देख पाएंगे कि कुछ कुछ अद्भुत चीज है, अपने आप को प्योर महसूस कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहली चीज है कि हमारे हार्ट का प्यूरिफिकेशन होता है। जब हार्ट का प्यूरिफिकेशन होगा तो हमारी हमारे हमारे थॉट्स, हमारी स्पीच, हमारे एक्शंस सब पॉजिटिव होंगे। साथ के साथ हम फोकस्ड रह पाएंगे। अभी माइंड कभी यहाँ भाग रहा है, वहां भाग रहा है, वहां अनस्टडी माइंड, डिस्ट्रैक्टिंग माइंड। बच्चा पढ़ने बैठता है कहीं और भागता है, मूवी देखता है तो पढ़ाई की तरफ बैठता है भागता है, पढ़ने बैठते तो मूवी की तरफ भागता है। जब हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे तो हम सेटल्ड होंगे, माइंड स्थिर होगा, फिर हम फोकस कर पाएंगे। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप सेमिनार दे रहे हैं, चाहे आप कुकिंग कर रहे हैं, चाहे घर में बच्चे का ध्यान रख रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, आप अधिक फोकस्ड हो पाएंगे तो आपका एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाएगा। इवन साइंटिफिक रिसर्चेस में ये प्रूव्ड है कि हर एक की महामंत्र का जप करने से माइंड स्टेबल होता है, माइंड शांत होता है। जब माइंड शांत होता है तो आप अपना काम बेटर परफॉर्म कर पाते हैं, एफिशिएंसी इंप्रूव। At the material professional level and at spiritual level, purification and connection with the Supreme Lord. हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी एक और क्वेश्चन है कि क्या अंजलि माता जी का हाथ भी रेज है काफी टाइम से। अंजलि माता जी, आर यू देयर? अनम्यूट है। ओके, हेलो, हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक सवाल और था मेरा। कहते हैं कि जिनके घर में डॉग्स होते हैं उनकी भक्ति और उनका प्रसाद मतलब उनका भोग भगवान जी एक्सेप्ट नहीं करते, क्या ये है? जितना आसपास का वातावरण, वैसे तो डॉग एक आत्मा है जी ना, परंतु अभी हम आत्मा के लेवल पे है नहीं, हम थ्योरेटिकली समझ रहे हैं। तो देखिए, जी जितना साफ वातावरण होगा, स्वच्छता जी स्वच्छता अभियान जो है, तो जी स्वच्छता में घर का शुद्धि भी आवश्यक है। तो जी। डेफिनेटली इट इज नॉट वेरी फेवरेबल। पर क्योंकि भक्ति अभी शुरू की है और वो पहले से है तो अब हम तो कोई, उसको इग्नोर भी नहीं कर हाँ तो सकते। कोई बात नहीं, पर उसके साथ सोइए मत। जी। लोग वो सोते हैं, बिल्कुल चूमते हैं, गोद में लेकर चलते हैं। तो विद हम्म। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, डॉग इज देयर, डॉग भी भगवान का आत्मा है, वो अपने कर्मों कारण कुत्ते के शरीर में है, तो भूखा नहीं मरे, ठीक है, उसकी उस तरह से ध्यान रखें। पर कुत्ते से इतना अटैचमेंट नहीं, इवन मनुष्य से अटैचमेंट डेवलप करना में संसार में बांधता है, सोचिए पशु से अटैचमेंट कितना हमारे लिए हानिकारक होगा स्पिरिचुअल लेवल पे। तो प्रभु जी फिर क्या भक्ति कम करें? वो तो नहीं कर सकते नहीं, ना, वो मदद कर सकते हैं। भक्ति पूरी करिए। और जी अभी जितना जो भी उसका, मैंने बताया ना, कोई बहुत अधिक आसक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। उसका ध्यान जो भी रख सकते हैं थोड़ा बहुत रखिए, जो खाना पीना मिलता रहे, अपना जो काम, उसका स्थान अलग हो, आपका स्थान अलग हो, हाँ जी हाँ जी। है ना।
उस हिसाब से जब तक है रखिए। अगर कोई और लेता है तो कोई और भी उसकी देखभाल कर सकते। बहुत दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, भक्ति करने वाले तो आपको कोई मिलेंगे नहीं। जी कटोरा लेके मैं निकल जाऊं तो भक्ति करने वाले लोग कहाँ मिलेंगे। पर एक पला पलाया पशु किसी को चाहिए, लोग तो बहुत खुश हो जाएंगे। तो अगर कोई आपका मित्र है, रिश्तेदार है जो खुश होगा तो उसको गिफ्ट कर दीजिए, वो भी खुश, आप भी खुश। और नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, घर में रखिए, बट थोड़ा सा दूर रहिए, उसकी पोजीशन को एक्नॉलेज करिए और अपनी भक्ति जरूर करिए, भक्ति जरूर करिए। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे थैंक यू। कृष्ण। आप भोग लाके प्रसाद पाइए और थोड़ा सा जी प्रसाद उसको भी डाल दीजिए, ठीक उसका है भी प्रभु। शुद्धिकरण, वो भी आत्मा है ना, तो हाँ उसको जी भी, इट इज नॉट अ जोक, वो भी जी आत्मा है, तो उसको भी भगवान का, आप हरे कृष्ण पावन कर रहे हैं तो आप हरे कृष्ण बोल बोल के करिए। तो हाँ जी हालांकि वो बोल नहीं पाएगा क्योंकि पशु शरीर में है, पर क्योंकि आत्मा है, आत्मा सुनती है, उसका प्यूरिफिकेशन होगा। अगले जीवन में जाके वो कुत्ता भी, अभी कुत्ता है, अगले जीवन में जाके उसको मनुष्य का शरीर मिलेगा और वो हरे कृष्ण पावन कर पाएगा क्योंकि हरे कृष्ण पावन सुना है। तो जब तक आपके साथ है, आप हरे कृष्ण पावन ज्यादा करिए, भक्ति ज्यादा करिए, खुद प्रसाद पाइए, उसको प्रसाद दीजिए, ताकि उस जी आत्मा का भी शुद्धिकरण हो, कल्याण। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू जी। हर्षिता माता जी कुछ उसमें था चैट में। प्रभु जी क्वेश्चन है कि जो लव स्टोरीज होती है, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, क्या ये ट्रू लव नहीं है? क्या ये लस्ट है? और अगर ये ट्रू लव नहीं है तो व्हाट इज ट्रू लव? Anything in life, anything in this world that is not linked with Lord cannot be love. It is lust. अब लस्ट जब हम वर्ड सुनते हैं तो हमारा इमीडिएटली होता है बॉडी, है ना, मेल फीमेल बॉडी। हाँ, वो भी लस्ट है, वो ग्रॉस लेवल का लस्ट है, पर लस्ट के मैंने बताया कई मीनिंग्स हैं। लस्ट का मतलब है अटैचमेंट। लस्ट का मतलब होता है कि अ, कुछ जो इस संसार में, इसको हम लव कहते हैं, उसमें कुछ ना कुछ हेतु, कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। निस्वार्थ पूर्ण रूप से नहीं हो सकती चीज जब तक कि हम भगवान से संबंधित नहीं हैं। तो चाहे रोमियो जूलियट हैं, चाहे हीर रांझा हैं, जो भी हैं, वो अल्टीमेटली क्या है, अगर वो लव कर भी रहे हैं, मान लो आपको निस्वार्थ भी कर रहे हैं, उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? इसी संसार में तो रहेंगे, या इस जीवन में इकट्ठे रह लेंगे, या फिर वो, मुझे पता नहीं इन दोनों लव स्टोरीज में एंड में क्या हुआ, मान लो सेपरेट हो गए, हाँ, फिर अगला जन्म अटैचमेंट थी, अगला जन्म फिर से लेना पड़ेगा। एक पुरुष को स्त्री से आ सकती थी, स्त्री को पुरुष से आ सकती थी, अगला जन्म फिर से लेना पड़ेगा। और क्या पता कर्म ऐसे किए थे कि मनुष्य का शरीर ना मिले, पशु बन के नर और मादा बनेंगे और एक दूसरे का संग करेंगे। तो ऐसे लव का क्या बात? लव का मतलब है कि हमारे लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। तो कृष्ण से लव करना हमें सीखना, दैट इज रियल लव, दैट इज जेन्युइन लव। और लव का मतलब क्या होता है? सर्विस। और सर्विस का मतलब क्या होता है? सेल्फलेस। और सेल्फलेस मतलब क्या होती है? अहेतु की, उसमें कोई हेतु नहीं, और अप्रतिहता, कभी कोई रुकावट नहीं, हर परिस्थिति में की जा सकती है। तो केवल कृष्ण है जिनसे हर परिस्थिति में प्रेम किया जा सकता है। वरना हम देखते हैं, चलो हीर राजा, रोमियो जूलियट तो बड़े बड़े नाम हैं और उनकी नकल करते हैं, संसार में सब लोग हीर राजा बनते हैं, रोमियो जूलियट बनते हैं। लव एट फर्स्ट साइट, डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट। तो किस बात का लव है? इट वॉज ओनली लस्ट। नाउ लस्ट कुड हैव बीन एट फिजिकल लेवल, और लस्ट कुड हैव बीन कि इससे मेरी क्या इच्छा पूरी हो, क्या स्वार्थ पूरा होगा। अरे इससे इससे शादी करते हैं, इसको इतना पैसा है, अरे इससे शादी करते हैं, इतनी सुंदर है। जब पैसा नहीं होगा तो बात खत्म हो गई। जब सुंदरता खत्म हो गई तो कहीं और ध्यान चला गया। तो इज दैट लव? इट इज ओनली लस्ट। तो रियल लव होगा सर्विस विदाउट एनी पर्सनल मोटिवेशन, एंड दैट इज ओनली विद कृष्णा, एंड थ्रू कृष्णा विद अदर्स। जैसे प्रभुपाद जी लव्ड एवरीवन, व्हाई? बिकॉज ही लव्ड कृष्णा, and since he loved Krishna, so he could see Krishna in everyone. So that is why he loved everyone, and since he loved everyone, he served everyone, so that everyone becomes Krishna without any personal interest. That is love. And the symptom of that is that love in this material world will never satisfy our soul. जितना मर्जी हीर रांझा और रोमियो जूलियट हो, वो सेटिस्फैक्शन नहीं होगा हार्ट। आंसू ही होंगे, चाहे एक्सटर्नल हो या इंटरनल। पर जो रियल लव है वो सोल को सेटिस्फाई। हरे कृष्ण। थैंक यू। Okay, so I think it's 10 बज गए, it's very very late. So
Thank you very, very much, all of you, for being so sincere in trying to understand the message of Bhagavad Gita. Thank you very much. Or we look forward to seeing you all next week also. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. हरे कृष्ण प्रभु जी।